भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने पवत्ती खामा ये देखना शुरू किया है। तो इसमें अ, जो ये है कि जब हमारा जीवन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पवत्ती खामा। तो उसमें उस टाइम पे कौन से रूप धर्म हमको सपोर्ट करते हैं या हमें हमारे लिए है उस भव में। तो उसके पहले हमने फिर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये देखा था कि उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि जीवन शुरू कैसे होता है। तो उसके लिए उसको पटिसंधि, तो पटिसंधि के भी तीन प्रकार है। एक समसेदजना यानी मॉइस्चर बॉर्न बॉडी जो मिलता है, फिर एक है ओपातिक जो स्पॉन्टेनियस बॉर्न होता है, और दूसरा तीसरा था गब्बेशय। तो गब्बेशय में अंडज और जलभुजा ये दो कैटेगरी उसमें हो जाती है, या उसको एक ही बोल सकते हैं गब्बेशय या अंडज और जलभुजा ऐसे करके। तो इस तरह से चार या तो तीन, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपका न्यू लाइफ शुरू होता है, भव शुरू होता है। तो समसेदजना जो हमने देखा था जो है मॉइस्चर बॉर्न, तो वो पानी में या कोई झाड़ के कटोर में या कोई फूल के अंदर, तो इस तरह से जो जीवन शुरू होता है उसको समसेदजना बोलते हैं। फिर ओपातिक यानी जो स्पॉन्टेनियस, यानी एक भव खत्म हुआ और दूसरा भव चालू हो गया, वहां पे इमीडिएटली सब कुछ जो भी बॉडी पार्ट्स रहेंगे, जो भी आपका मटेरियल रहेगा, जो रूप रहेगा उस लाइफ के लिए उसी टाइम अवेलेबल हो जाता है एक एक साथ। तो इसलिए इसको ओपातिक बोलते हैं, उत्पन्न होना। तो उसमें प्रेत योनि या नरक में जाना या देवा वर्ल्ड में जाना या रूप ब्रह्मा में जाना, तो इस तरह के जो है वो ओपातिक होते हैं। फिर उसमें हमने ये देखा कि कौन से उनका रूप कलाप अवेलेबल होते हैं। तो ओपातिक में और समसिद्ध जना में दोनों में 7 कैटेगरी अवेलेबल रहती है। चक्षु, श्रोत, घाना, दशका, फिर काया और ये जीविता। तो इस तरह से ये हृदय वटु, तो इस तरह से ये 7 कैटेगरी अवेलेबल रहती है। फिर जब मनुष्य है जो ह्यूमंस है यानी काम भूमि के लोग हैं, तो उसमें पटिसंधि जब होती है तो पहले सबसे पहला 30 दशक का अवेलेबल रहते हैं। तो काया का फिर ये भव का भव, ये काया, जीवा, ये एक सेकंड मुझे देखना। हम्म, काया, भव और वटु ये तीन अवेलेबल रहते हैं 30 दशक का। फिर उसके साथ फिर वहां पे पवत ये जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ फिर बाकी के शोथ है, घाना है, जीवा है, इस तरह से बाकी चीजें डेवलप होते होते 9 मंथ्स में पूरा कंप्लीट होता है। और फिर पवती मतलब उस टाइम पे फिर पूरा अवेलेबल रहता है। तो जो काम भूमि है उसमें 28 के 28 रूपस पूरे अवेलेबल है। तो 28 फुल कंप्लीटली अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मेल और फीमेल है तो एक हम निकाल देते। तो इस तरह से 27 की एब्सोल्यूट कैटेगरी पूरी काम लोग में अवेलेबल है। अभी उसके आगे का तो हमने वहां पे स्टॉप किया था लास्ट क्लास में। तो अभी आगे तो ये एट द टाइम ऑफ डेथ, मरने के टाइम क्या होता है। तो गाथा रीड कर रही हूँ 256 पे। मरना काले पाना च्युति चित्त ओपारी सत्ता रसा सत्ता रसा म चित्तासा तिथि कलम उपादाया कम्मजा रूपानी न उपजंती। तो बोल रहे जब मरने का टाइम आता है यानी जब हमारा जीवन अब खत्म होने वाला है, तो कैसे होता है, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें विधि प्रोसेस बोलते हैं। तो विधि में एक विधि में 17 चित्त कंटिन्यूसली उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, वो उसी ऑर्डर में आते हैं। तो इस तरह से जब लास्ट ये चुट्टी मतलब अभी खत्म होना है जीवन, तो उसके जस्ट पहले की जो विधि प्रोसेस रहेगी, तो 17 चित्तों की जो प्रोसेस चलती है, और चुटी चित्त के जस्ट पहले वाला जो चित्त है यानी जस्ट उसके पहले चुटी इज अ चित्त, वो फंक्शनिंग चित्त है वो, कि अभी खत्म, तो वो वहां पे आ जाएगा और अभी लाइफ एंड। तो जस्ट उसके पहले यानी 17th चित्ता, जो 17th चित्ता है उस टाइम पे जैसे ही वो उत्पन्न होता है, तो हर चित्त का 3 खाना है, यानी कि उत्पन्न होना है, रहना है और चले जाना है। तो उत्पन्न होना तिथि यानी स्थिति रहना और वे हो जाना। तो उत्पन्न तो हुआ, 17 चित्त उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका जब स्थिति काल रहता है यानी जब वो प्रेजेंट रहेगा, उस मूवमेंट पे कम्मजा रूप वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे बताया था कि चित्तास आर वेरी पावरफुल एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन, तो जब उत्पन्न होते हैं तब वो पावरफुल होते हैं, और रूप जो है वो अपने प्रेजेंट में पावरफुल होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे कम्मजा रूपा यहाँ पे प्रेजेंट उत्पन्न, ये चित्त के साथ वो आया है, उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रेजेंट जब रहना है उसको, वहां पे वो उत्पन्न नहीं होता है, यानी वो उसका 3 खाना कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ फर्स्ट खाना होता है, सेकंड खाने में वो आया ही नहीं। तो इस तरह से कम्मजा रूपा वहां पे न लबंती, यानी आता ही नहीं है, वो उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि क्यों, अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, लाइफ खत्म होगा, तो आगे अगर कम्मजा रूप वहां पे क्रिएट हुआ तो फिर वो सपोर्टिंग है, फिर वो और चित्ता जाएंगे और कंप्लीटली चलते रहेगा, तो छुट्टी नहीं हो सकती है। तो डेथ होना है तो कम्मजा, जैसे बोलते हैं ना अभी गाड़ी का पेट्रोल खत्म, तो कम्मजा रूपा ऐसा पेट्रोल है कि ये रूपा बंद, क्योंकि हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होगा, ब्रेन का फंक्शनिंग स्टॉप होगा, सब स्टॉप होना है, तभी बोलते हैं ना डेथ। तो कम्मजा रूपा का स्थिति का में उत्पन्न नहीं होता है, वहां पे वो रुक जाता है। तो इसके आगे की गाथा, पुरेतारम उपन्नानि च कम्मजा रूपानि च्युति चित्तम समाखालम एवा पवित्रत्वा निरुजंती। तो जो ये है कर्मज रूप है, वो कैसा होता है कि जस्ट उसके पहले जो चित्त, मतलब च्युति चित्त के जस्ट पहले, यानी वही जस्ट लास्ट वाला जो चित्त है, उसका साथ वहां पे उत्पन्न हुआ, लेकिन वो उत्पन्न हुआ यानी इट ओरिजिनेटेड, लेकिन स्थिति काल में कम्मजा रूप नहीं हुआ, तो वो वहां पे उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। और ये जो कम्मजा रूप है, वो जो उत्पन्न हुआ है, मतलब वो लास्ट जो चित्ता उत्पन्न हुआ है, वो भी चित्त वो सिर्फ उत्पन्न के टाइम तक है, आगे का उसका साइकिल नहीं है, लेकिन ये चित्त जैसे ही खत्म हो जाएगा चुटी चित्त के साथ, तो वहां पे वो एब्सोल्युटली खत्म, यानी अब इसके आगे है ही नहीं, वही उसका स्टॉप हो गया, पूरा कंप्लीटली ब्लॉक, उसके आगे नहीं जा सकते वो। तो जो इसके पहले, मतलब चुटी चित्त के पहले जो चित्त उत्पन्न हुआ था, तो अभी वो कर्मज रूप सिर्फ उत्पन्न हुआ, प्रेजेंट में तो है, उत्पन्न न्यू हुआ ही नहीं, आगे के लिए नहीं हुआ, लेकिन जो उत्पन्न हुआ था वो भी, मतलब वो भी कहाँ रुकेगा, क्योंकि उसको भी तो खत्म होना है ना, तो वो भी चुटी चित्त के साथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से मरने के टाइम पे कम्मजा रूप सबसे पहले ये छोड़ता है, क्या, अपना फंक्शनिंग छोड़ता है। जैसे हमने देखा था कि जब हम बॉर्न होते हैं, पटिसंधि चित्ता इज द बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कम्मा, तो कम्मा के वजह से वहां पे फोर्स की वजह से वो यहाँ पे आता है, और कर्मज रूप होता है उसमें, पटिसंधि में कर्मज रूप होता है, इसलिए हमारा फिर वहां पे लाइफ स्थिर होता है। तो उसी तरह से जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो कम्मजा रूपा वहां पे स्टॉप, वो कंप्लीटली रुक गया। तो इसके आगे का, तथो परम चित्तज आहाराज रूपम च वो वो वोजी जति। तो मतलब जैसे ही ये चित्त खत्म हुआ, कौन सा, कम्मजा रूप खत्म हुआ और वहां पे चुटी है, तो वैसे ही इमीडिएटली उसके साथ ही, उसके बाद आहार और ये सॉरी चित्त पहले और फिर आहाराज रूपा, ये वाले भी रूपा वहां पे कंप्लीटली स्टॉप हो जाते, क्योंकि पहला चित्त कर्मज रूप था, सेकेंड था भवंग चित्त, भवंग चित्त इज चित्तज रूपा। तो अभी इसके आगे चुटी है, चुटी के आगे भवंग चित्त उत्पन्न नहीं होता है, अगर नॉर्मल कोई प्रोसेस होता है तो चुटी चित्त वहां नहीं आता है, जैसे वो विठी का प्रोसेस खत्म होता है, वो विठी खत्म हुई और भवंग चालू होता है, तो भवंग की धारा इमीडिएटली चलती रहती है। यहाँ पे लेकिन चुटी आ गया, तो वो फंक्शनिंग है उसका स्टॉप करना, अब यहाँ रोक देगा सब कुछ, इस भव को रोकना है उसको, तो इसलिए कर्मजा रूप तो चुटी चुटी के पहले वाले चित्त में ही रुक गया, और उसके साथ सिर्फ उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो रह नहीं पाया, उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो खत्म, उत्पन्न होना खत्म वहीं पे, और वो जो उत्पन्न भी हुआ था वो चुटी के साथ ही वहीं पे रुक गया, इमीडिएटली उसके साथ चित्तजा रूप चला जाएगा और आहाराज रूप भी चला जाएगा। ये बॉडी जब चली गई तो आहार रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि खाएगा ही नहीं ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस तरह से आहाराज रूप भी कंप्लीटली चला जाता है। तो जिस ऑर्डर में वो आए थे ना, जैसे पहले ये आया था, कौन आया था सबसे पहले, कम्मजा रूप आया था, फिर चित्तज रूप आए थे, लेकिन आहाराज रूप उस ऑर्डर में नहीं आया था, वहां पे नहीं आया था, वहां पे आहाराज रूप बहुत बाद में आया था, लेकिन यहाँ पे जब लाइफ खत्म होता है, तब इस टाइम पे पहले कर्मज रूप जाएगा, फिर चित्तज रूप जाएगा, और उसी के साथ आहाराज रूप भी चला जाएगा, क्योंकि किसी डेड बॉडी को कुछ खिलाने की कोशिश करो, नहीं खा सकता है ना, तो नहीं होता है, क्योंकि आहाराज रूप नहीं है वहां पे, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो अंदर नहीं ले पाएगा वो, तो आहाराज रूप भी वहां पे खत्म। फिर वहां पे एक रूप बचता है, लेकिन तो कौन सा है वो, तथो परम उठ्ठु समुठाना रूपा परंपरा यावा मता काले भारा संखता पवतंती। तो जैसे एक डेथ होता है, मतलब कोई बॉडी, मतलब मर गया, खत्म हो गया इंसान वहां पे, तो उसके बाद लेकिन उठ्ठू रूप जो है ना, वो वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो हमने देखा है ना कैसे, अगर एक जैसे झाड़ की एग्जांपल ले लो, तो झाड़ और डेड बॉडी में कोई फर्क नहीं है, झाड़ भी वैसा ही है, डेड बॉडी भी वैसा ही है, जैसे मतलब झाड़ का साइकिल है कि वो
उसका वो उत्पन्न होगा, रहेगा रहेगा, फिर जीर्ण होगा, फिर चला जाएगा। तो बॉडी भी वैसा ही है ना, आया रहा और अभी जीर्ण होने का टाइम आया, तो उस टाइम पे वहां पे टेम्परेचर रहता है। तो उसी टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे ये तो थोड़े टाइम में चमड़ी थोड़ी सी पहले लाल होगी, फिर काली होगी, फिर वो ब्लॉटिंग होगा, फिर सूखेगा, फिर वो हड्डियां होगी, फिर बिखरेगा, मतलब वो जो पूरा प्रोसेस। वैसे हम उतना देखने के लिए रुकते नहीं है, जैसे हर एक का है वैसे अंतिम संस्कार कर देते, लेकिन वहां पे उट्ठू रहता है, टेम्परेचर इज देयर। जैसे झाड़ में टेम्परेचर की वजह से ही ये सब होता है, जो उसका कंडीशंस है ना, उसकी वजह से ही क्रिएट होता है। तो इस तरह से उठूजा रूप है। तो जैसे हमने पटी संधि में देखा था, जैसे ही कर्मज रूप आया था, तो उसमें भी ओज था, यानी एक सपोर्टिंग फैक्टर था, यानी ये उठू टेम्परेचर कंटिन्यूस चल रहा था। तो वो चलते गया, लेकिन जैसे ही खत्म होना है, अभी स्टॉप होना है, तो कर्मज रूप निकल गया, फिर चित्ता रूप निकल गया, आहारा रूप निकल गया, लेकिन उठू कंटिन्यू करता है। तो वो है कंटिन्यू करने के लिए, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन करना है ना, पूरा बॉडी को खत्म करना है। अगर वहां पे कोई नहीं है, मान लो प्रकृति ही हेल्प कर दी है, क्योंकि प्रकृति से आया है वो बॉडी है, तो प्रकृति कैसे हेल्प करेगा? इस तरह से हेल्प करता है कि धीरे 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 वो डिट्रॉइट होगा, सड़ेगा, बॉडी होगा, जो भी होगा ड्राई होगा, फिर पूरा वहां पे नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उठू वहां पे कंटिन्यूस चलते रहता है। तो मरने के टाइम पे इस तरह से हमारा बॉडी जाता है। तो हमने देखा था पटी संधि के टाइम कैसे 30 दशक का से आता है, काया भावा ये इससे आता है, तो उस तरह से वो 30 दशक का, फिर आगे के जो मिल जाते हैं, तो उस तरह से पवती काल में सारे, तो हम पूरे 9 जो कलापास है वो पूरे अवेलेबल रहते हैं। श्रोता का, गहना का, जीवा का, काया का, सारे दशक का अवेलेबल है, जीविता नवा का वाला अवेलेबल है। इस तरह से सारे कलाप अवेलेबल रहते हैं। तो उस तरह से हमारी पवती काल मतलब हमारा लाइफ चलता है इस तरह से। फिर देवास में 7 दशक का चलते, और ओ ये संसद जना में भी 7 दशक का चलते। तो इस तरह से हमने अभी तक जो देखा है, ये हमने सिर्फ अपाया भूमि और काम सुगति भूमि इतना देखा, और इसी का हमने फिर मरने काला भी देख लिया। तो मरने काला में हम लोग सिर्फ ह्यूमंस का स्पेसिफिकली ये जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमंस का स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। इसमें शायद देवास का भी ऐसे ही रहेगा कि उनका लाइफ स्पैन ऐसे खत्म होता है और खत्म चला जाता रहेगा। ये मेरे घर से निराय का भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि इट इज अ प्रोसेस ना ये, क्योंकि प्रोसेस का बात करें स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे कम ये नहीं बोला है। काम भूमि, हाँ काम भूमि में ही आएंगे, ये सारे आएंगे। तो ये शायद मेरे ख्याल से हम काम भूमि के लिए कंप्लीट है। फिर इसके आगे वाले गाथा पढ़ते हैं 257 पे। इच्छा एवं मथा सत्तानम पुनद एवा भवंतरे पटी संधिम उपादाया तथा रूपम पवती। तो इस तरह से कोई इंसान मर गया, मतलब खत्म हो गया, तो क्या हो गया? वो तो वहां पे खत्म हुआ ना, लेकिन उसका नया भव तो चालू हुआ। तो वो क्या बोल रहा है? इच्छा एवं मथा सत्यम पुनः एवा भवंतर, यानी फिर से पुनः उसका नया भव चालू होगा। और जब नया भव चालू हो जाएगा, तो फिर वैसे ही बोल रहे हैं पटी संधि, वापिस पटी संधि होगी, फिर से उत्पन्न होगा, फिर से रहेगा, फिर से रूप और पवती, मतलब वैसा ही कि वो पटी संधि हुई, फिर वो पवती काल हुआ, फिर चला। तो इस तरह से रूप की साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो जस्ट एक डेथ आया, तो डेथ की वजह से वहां पे वो खत्म नहीं हो गया, यानी रूप कला वो हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है या इस बीइंग के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। वो वहां पे खत्म हुआ, लेकिन वैसे ही जैसे ही हुआ हुआ उसके बाद नया भव होना है, नया भव है तो नया पटी संधि है, पटी संधि है तो पवती काल है। तो इस तरह से वापिस 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 ये सेम साइकिल चलते रहे। तो इस तरह से ये मरना काले विठी। अब इसके आगे का रूपा इन द फाइन मटेरियल वर्ल्ड, रूपा लोके पाना घाना जीवा काया भवा दशकानी च आहाराजा कलापानी च न लभंती। अभी हमने जो बात किया था, ओपातिक हो या संसिद्धजना हो या हम हो गवेश हो, तो हमने यहाँ पे काम सुगति भूमि तक का देख लिया, पटी संधि कैसे होती है, पवती काला कैसे होता है। अभी हमको रूप भूमि का मालूम नहीं है, तो यहाँ की गाथा में वो रूप भूमि का बता रहे, तो यहाँ पे वो दोनों एक साथ बता देंगे कि पटी संधि भी कैसे होती है और ये पवती काला भी कैसे होती है। तो फर्स्ट लाइन में वो पवती काला के बारे में बोल चुके। वो क्या बोल रहे हैं कि रूप भूमि में घाना मतलब स्मेल, जीवा यानी टंग, फिर काया यानी बॉडी, और भावा यानी कि नो मेल नो फीमेल। इस तरह की 10 कलापा जो है, यानी ये 40 10 कलापास जो है, और आहाराजा कलापानी च न लभंती, तो आहार कलापा भी वहां पे लभंती मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरी वहां पे है ही नहीं, किधर? रूप भूमि में। ये कब है? जब वहां पे एज अ ब्रह्मा आप उत्पन्न हो चुके हो, तब ऐसा होगा कि ना आपको नाक होगा, ना आपका जीवा होगा, ना काया होगा, ना आपका मेल फीमेल का डिफ्रेंसिएशन होगा, ना आपको आहारज रूप भी क्रिएट होगा। क्यों नहीं होगा आहारज रूप वहां पे क्रिएट?
क्योंकि वहां पे खाना ही नहीं होता है। वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे झाड़ है, तो हम यहाँ पे सब उगाते हैं और फिर वो खाते हैं, वो हमारे लिए आहार है। लेकिन ब्रह्मा वर्ल्ड में जो उनका झाना है, जिसमें वो रहते हैं, जो उसका सुख है, वो सुख ही उनको सस्टेन करता है। तो इसलिए आहार कोई बाहर से नहीं आता है। और आहारज रूप का ये बताया था ना कि क्या प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कि अंदर का ओज और बाहर का ओज दोनों मैच होना चाहिए, मतलब दोनों मिलने चाहिए। तो इंटरनल एक्सटर्नल जब मिलता है, तभी वहां पे आहारज रूप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बाहर से कुछ आ ही नहीं, आने वाला ही नहीं है। तो अंदर जो है, वो उनका खुद का जो पिति है वो उससे, तो इसके वजह से आहारज रूप क्रिएट होने का कोई फैक्टर्स ही नहीं है, क्योंकि रूल्स एंड कंडीशंस कहीं भी नहीं बदलेंगे। वो सारे 31 प्लेन्स में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए ये एब्सोल्यूट रूट्स में आते हैं। तो यहाँ पे आहारज रूप नहीं है। उसी तरह से घाना नहीं है, जीवा नहीं है, काया नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो क्योंकि वहां पे ये स्मेल का बात ही नहीं है। अभी अगर आपका ध्यान गया होगा कभी इस बात पे, अगर हमको जब सर्दी खांसी होती है, तो हमको कोई भी चीज का टेस्ट नहीं आता है। तो टेस्ट नहीं आता है क्यों? क्योंकि नोज सेंसिटिविटी उस टाइम बहुत क्षीण रहती है। तो जब हम कुछ स्मेल नहीं कर सकते, तो हमको उस चीज का टेस्ट आता ही नहीं है। अब यहाँ पे टेस्ट का सवाल ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू ईट, खाना ही नहीं खाना है। तो ये खाने का कोई काम ही नहीं है, तो वो गया। फिर जीवा का भी वैसे ही है, खाना खाना ही नहीं है, तो जीवा भी नहीं रहेगा। फिर उसी तरह से उनका मेल फीमेल का भी डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ रूप ब्रह्मा है, एक मेल है। तो उसमें कोई कैटेगरी ही नहीं है कि ये और ये वो। तो इस तरह से भावा भी नहीं है। तो और काया, काया भी वहां पे ये नहीं है, दशका नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उनका बॉडी कैसे फाइन मटेरियल, वो बोलते वक्त ही बोलते ना, फाइन मटेरियल, यानी बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म बॉडी है। तो उसको टच करके फील कुछ होने वाला ही नहीं है, इट्स वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म बॉडी है। तो इसलिए काया दशका भी नहीं होता है वहां पे। तो इस तरह से रूप भूमि में ये 40 दशाकाश जो है, 40 कलापास की कैटेगरी होती ही नहीं है। कब? जब वो वहां पे रूप ब्रह्मा में एज अ ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर पटी संधि के टाइम क्या होता है वहां पे? तो तस्मात् तेसम पटी संधि काले चक्षु श्रोता वट्टु वसेना तीनी दशकानि जीविता नवकम चति चत्तारो कम्मा समुत्थाना कालापा पवतियम चितु उठ्ठु समठाना च लबंती। तो वो बोल रहे हैं कि जब पटी संधि होगी, यानी कि कोई बीइंग, कोई सत्व अगर कहीं पे खत्म हुआ और उसको रूप ब्रह्मा मिलना है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो वहां पे इमीडिएट वहां पे पहुंचेगा। पटी संधि होने के टाइम वहां पे ब्रेक नहीं है। और जैसे वो उत्पन्न होगा, जैसे हमारे गर्भाशय में सिर्फ पहले 30 दशकाज है, फिर बाद में धीरे धीरे बाकी के कलापास आते हैं, तो 9 दशका की पूरी ये कैटेगरी क्रिएट होती है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इमीडिएटली जैसे ही बॉर्न होगा ना, उसको चक्कू मिलेगा, उसको श्रोता मिलेगा, उसको वट्ठू मिलेगा। चक्कू, श्रोता, वटु, हाँ, ये तीनों दशका मिलेंगे। इसके साथ जीविता नवा कलापा भी मिलेगा। मतलब ये 4 कलापास वहां पे उसको इमीडिएटली अवेलेबल रहेंगे उस ब्रह्मा को। और उसके साथ ही ये क्या है? चत्तारो, चत्तारो मतलब ये 4 कौन से? चक्कू, श्रोता, फिर वटु और जीविता नवा कलापा, ये चारों वहां पे अवेलेबल हो गए इमीडिएटली उसका पटी संधि के साथ ही। और उसके बाद फिर उसका जब लाइफ स्पैन वहां पे जस्ट चालू हुआ, तो उसके साथ ही वहां पे चित्तज रूप भी होगा, कि वहां पे बोला है ना, पवती एम चित्तु उठू, यानी चित्तज रूप भी है, उठू टेम्परेचर रूप भी है, समुठा नहीं च लबंती। तो चित्ता कम्मज रूपा से वो वहां पे पहुंचा रूप ब्रह्मा रूप में, वहां पे कम्मजा रूप आया। फिर चित्ता रूप भी है, बिकॉज झानाज में रहेगा, वो उसका भव चालू हो गया, तो भवंगा चालू हो गया, तो भवंगा के टाइम चित्तज रूप है। और टेम्परेचर वो मेंटेन करना है ना बॉडी को, तो ये भी चलते रहेगा, उठू भी चलते रहेगा। लेकिन वहां पे आहारज रूप नहीं है, जीवा रूप नहीं है, घाना नहीं है, काया नहीं है, भावा नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी वहां पे है ही नहीं। और 4 कैटेगरी ये है। तो इस तरह से रूप ब्रह्मा का उत्पत्ति और पवती का इस तरह से है। फिर उनका जो फॉर्म होता है, अगर हम ऐसे बोल रहे कि उनको नाक ही नहीं है, उनको जीव ही नहीं है, उनको तो काया भी नहीं है, और वो मेल फीमेल भी नहीं है, तो क्या वो कैसे ऐसे ऐसे मतलब विदाउट एनी फॉर्म है, या कैसे दिखते होंगे? तो दिखने में एग्जैक्टली हमारे जैसे ही है। मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है ना, आंखों का बना रहेगा, कान का बना रहेगा, नाक का भी बना है, जीव और इस सब का पूरा जैसा हमारा बॉडी होता है ना, वैसा ही बना हुआ है। लेकिन वो उसका यूटिलिटी बोलो या फंक्शनलिटी बोलो, कुछ ना के बराबर ही है। तो ये वाले तो है ही नहीं, मतलब उनके फंक्शंस भी नहीं है वहां पे। जो दूसरे हैं, वो भी जस्ट एज इट इज सिर्फ बोलने के लिए,
क्योंकि ना उनको आंख खोलना है, ना उनको किसी से बात करनी है, ना देखना है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। सिर्फ जब भगवान बुद्ध की देशना होगी तो सुनना है वो शब्दों को, तो इसलिए शोध है। फिर देखना हुआ तो देखने के लिए चक्षु है, इसलिए है वहां पे। और वटु, बिकॉज कहीं भी जहां पर भी रूप है वहां पे वटु होता ही होता है। तो हृदय वटु है बिकॉज रूप है, तो भले सटल है तो भी है। और जीविता नवा कलबा, क्योंकि लिविंग बींग है ना, जिंदा है, तो वो भी होगा। तो इस तरह से रूप ब्रह्मा की, अभी रूप ब्रह्मा में ही एक स्पेशल कैटेगरी का ब्रह्मा होता है जिसको असन्नता ब्रह्मा बोलते हैं। तो वो जो पंचम ध्यान से जो वहां पे पहुंचते हैं ना, जहाँ पे सुद्धवासा भी है, जहाँ पे अनागामी उत्पन्न होते हैं, तो उसी में एक ये अखिन्नता या तो असन्नता ब्रह्मा ऐसे बोलते हैं। तो वो वहां पे उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट आता है। असन्ना सत्तानम पाना चक्षु श्रोता वठु सद्दा ही पी न लभंती। तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन असन्ना ब्रह्मा जो है, जो उसी रूप भूमि में पंचम जान का जो हायर लेवल है, यानी 16 ब्रह्मा लोकास में जो लास्ट के 4 ब्रह्मास है, उस लोका में एक ब्रह्मा ऐसा है जो असन्नता है, उसको चक्षु श्रोता वठु ये भी नहीं मिलता है। मतलब जैसे अभी हमने जैसे देखा ना कि रूप ब्रह्मा को चक्षु श्रोता फिर वटु एंड जीवित नवकलबा ये अवेलेबल है। लेकिन इस ब्रह्मा को चक्षु श्रोता वटु और सद्दा, सद्दा मतलब साउंड, वो भी अवेलेबल नहीं है, यानी ये है ही नहीं वहां पे। तो फिर उसको अवेलेबल है क्या, तो वो नेक्स्ट गाथा में न लबंती, फिर तथा सब्बानी भी चित्तजा रूपानी, वहां उसके आगे सॉरी कंटिन्यूड है, तथा सब्बानी भी चित्तजा रूपानी। तो वहां पे बोल रहे चित्तज रूप भी अवेलेबल नहीं है उनको। जैसे हमने देखा था पहले वाले ब्रह्मा को कर्मज रूप अवेलेबल है, चित्तज रूप अवेलेबल है, उठ्ठू रूप अवेलेबल है, लेकिन आहारज रूप नहीं था चार में से। इनको, ये ब्रह्मा को फैकल्टीज में से बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्रह्मा को जो थी उसकी फैकल्टीज में से इनको वो वाली फैकल्टीज भी नहीं है। तो ना चक्षु है, ना श्रोता है, ना वठु है, तो इस तरह से ये भी नहीं है। और ना ही उसको क्या है, चित्तज रूप भी नहीं है, और साउंड भी नहीं है। साउंड जो है फैकल्टी जो टेम्परेचर के साथ रहती है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अब इसके आगे, तस्मा तेसम पटिसंधि काले जीविता नवकम एवा पवत्यन च सद्दा वजितम उठु समुठारूपन अति रिचति। तो बोल रहे तो पवत्ती कालम मतलब पटी संधि के टाइम पे ये सब नहीं है। कौन नहीं है, सारे कैटेगरी नहीं है सिर्फ, लेकिन फिर क्या है उनके पास, तो तस्मा तेसम पटिसंधि काले, जब पटिसंधि होती है यानी उस रूप भूमि में कोई ब्रह्मा उत्पन्न होगा, तो उसके पास सिर्फ जीविता नवकल्पा है, यानी जीविता है और अविनी भोगा है। तो इस तरह से सिर्फ ये है, उतना ही अवेलेबल है वहां पे। और उसके बाद पवती यानी उसका जो लाइफ स्पैन चलेगा, तो उस टाइम पे सद्दा वजितम यानी साउंड छोड़कर सिर्फ उठू, उठू समुठाना रूपा अवेलेबल है। तो उठू कलापा में हमने देखा था कि जो टेम्परेचर बॉर्न बॉडी है उसमें अविनी भोगा रहता है, फिर सद्दा रहेगा, साउंड रहता है, क्योंकि अगर कोई टेम्परेचर से जो आवाज आती है, जो भी बाहर की बहिदा जो बाहर की क्रिएटेड है वो वाली, तो वो नहीं है। प्लस वहां पे क्या होता है, लहुता मुद्दता कमनता, ये जो है विकारा रूपा, ये अवेलेबल रहते हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि उठू समुठाना में भी सद्दा निकाल दो, यानी इनके पास सिर्फ लहुता मुदुता कमनता ये वाले फैकल्टी प्लस अविनी भोगा एंड जीविता नवाकलबा इतना अवेलेबल है। यही इनका लाइफ स्पैन में कंटिन्यूस चलेगा। फिर वहां पे चित्तज रूप नहीं है, क्योंकि वहां पे असन्नता, असन्या मतलब संज्ञा नहीं, तो संज्ञा नहीं यानी क्या, वहां पे चित्त नहीं होता है, इट्स एब्सोल्युटली रूपा बॉडी। तो सिर्फ रूप है, उसमें चित्त भी नहीं है, तो चित्तज रूप नहीं है। तो जैसे भवंग चित्त के साथ चित्तज रूप क्रिएट होता है, तो इनका भवंग ऐसा है कि वो सिर्फ वहां पे उत्पन्न हो गए, उनको वहां पे कुछ भी चित्त की ये नहीं चाहिए। जो बोलते हैं ना अंदर जो खिचड़ी चलती है, जो चित्त बोलते हैं ना बहुत गड़बड़ करता है, तो वो फैकल्टी डेवलप करके ये वहां पहुंचे कि इनको लगता है सारी प्रॉब्लम की जड़ चित्त है। तो ऐसे भूमि में जाना है जहाँ पे चित्त नहीं है। जैसे बहुत लोगों को भी देखो फ्रस्ट्रेशन में आके बोलते हैं, बोलते कितना लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कभी ईंट बन के पैदा हो जाऊं। मैंने सुना है ऐसे लोग बोलते हैं कि ईंट बन के पैदा हो जाऊं या झाड़ बन के पैदा हो जाऊं। मतलब ये चाहिए ही नहीं कि लोगों का कचरा, लोगों का बातें, लोगों की सुनना, कुछ नहीं करना है। तो उनका मन ही ऐसा बोल रहा है कि मन में ही गड़बड़ है,
तो मन वाला क्षेत्र ही नहीं चाहिए। तो ये ब्रह्मा का भी वैसा ही है कि उसको मन से बहुत हो गया है कि अभी मुझे नहीं चाहिए, चित्त नहीं चाहिए। तो संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा नहीं है तो वहां पे चित्त ही नहीं है। फिर ये वहां पे सिर्फ एक जैसे एक स्टैचू की तरह है, स्टोन का स्टैचू बोलो या लकड़ी का टुकड़ा बोलो या जैसे बोलो, बस वैसा है। तो आहार भी नहीं है, वैसे भी हमने देखा रूप भूमि में आहार का है ही नहीं, आहारज रूपा है ही नहीं। तो इस वाले को भी आहारज रूपा भी नहीं है। तो ना आहारज रूपा है ना चित्तज रूपा है, और कर्म की वजह से वहां पहुंचा है, यही कर्मच रूप है, बस बस आपको वहां पे पहुंचा दिया है। नवकलपा है वहां पे, जीवित नवकलपा है, वहां से आप वहां पहुंच गए, ये पटी संधि हो गया। उसके बाद थ्रू आउट लाइफ स्पेन सिर्फ टेम्परेचर आपको सस्टेन करेगा उस क्लाइमेट में वहां पे, जब तक आपका काल है रहने का। उसमें भी टेम्परेचर कलापास जो है उसमें से साउंड निकाल दो, क्योंकि साउंड की फैकल्टी ही नहीं है ना, देर इज नो श्रोता। या पहले जैसे फर्स्ट वाले में था कि चक्खु और श्रोत है उनको, यहाँ पे श्रोत नहीं है, तो श्रोत नहीं है तो साउंड भी नहीं हो सकता है। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एज इट इज एब्सोल्यूट एकदम खाली, मतलब बोल सकते हैं कि बस है। जैसे हम देखते हैं ना जाके कहीं मॉन्यूमेंट्स वगैरह, कैसे दूर दूर बने रहते हैं म्यूजियम में, कुछ भी नहीं, बस वैसे वो वहां पे उस रेलम में रहते हैं। तो इस तरह से असन्नत ब्रह्मा का ऐसा लाइफ रहता है कि पटी संधि के टाइम सिर्फ जीविता कलापा है, और पवती काल पे जीविता कलापा एंड उठू, बस वो भी कौन सा लहुता मुदुता कम्मंता वाला, बाकी कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ये अपना लाइफ स्पेन वहां पे स्पेंड करता है। इसके आगे की समरी 258 की, इच एवं कम्मा रूपम असन्या संखतेसु तीसु थानेसु पटी संधि पवित्री वसेना दुविधा रूपा पवती विथेबा। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से, इसमें इच एवं कामा मतलब काम भूमि, फिर रूप भूमि और असन्या जो भूमि है, इस तरह से तीन, ये जो तीनों वर्ल्ड्स है। तो इसके टाइम पे क्या होता है कि पटी संधि के टाइम ये हमको कैसे समझना चाहिए कि वो कैसे बोल रहे हैं कि इन मतलब काम भूमि, रूप भूमि और असन्ना भूमि, इनके बारे में बताते वक्त रूप धर्म का, तो उसमें पटी संधि और पवत्ती, ये दो टाइप से समझना चाहिए कि वहां पे वो पहुंचेगा कैसे, और पहुंचने के बाद वहां पे सस्टेन कैसे करेगा, किस रूप धर्म से वहां पे उसको सस्टेन होने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल है। तो इस तरह से ये तीन, ये तीसु थानेसु पटी संधि पवित्र दुविधा रूपा पवंती विथेबा, इस तरह से रूप धर्म को समझना चाहिए कि कैसे होगा। तो तीन ही भूमि है ना, काम भूमि है, रूप भूमि है, और असन्नता भूमि। अरूप भूमि को हम नहीं ले रहे क्योंकि अरूप वहां पे रूप ही नहीं, तो हम रूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब रूप के बारे में बात करें तो रूप कहाँ कहाँ है, तो इस तरह से इस तीन भूमि में ऐसा भेद है। तो काम भूमि है, रूप भूमि है, और रूप भूमि में भी एक फिर डिफरेंट कैटेगरी है, जो असन्ना ब्रह्मा था उसका थोड़ा अलग है। तो इसलिए उसके बारे में अलग से बताए। तो इन दोनों के बारे में दो तरीके से, पटी संधि और पवती, इस तरह से। इसके आगे क्या था, अथा विसती यानी 28 कामेसु होंती। तो बताया था ना कि 28 का 28 रूपा पूरा काम भूमि में अवेलेबल रहता है। तो वो वही बोल रहे हैं कि अथाविसता है जितना पूरा रूप का ग्रुपिंग है, जो 28 क्लासिफिकेशन समुदेशा है, पूरा एनुमरेशन है, वो पूरा का पूरा काम भूमि में अवेलेबल है। हो कामेसु होती, फिर तेवीसा रूपेसु, फिर 23 रूप ब्रह्मा में है। तो 23 रूप ब्रह्मा में है, तो उसमें कौन कौन से नहीं थे, घाना का नहीं था, जीवा का नहीं था, काया का नहीं था, भावा का नहीं था। तो इस तरह से ये पांच चले गए, भावा में इति भावा पूरी सभा। तो ये पांच, 28 में से पांच निकल गए तो 23 बचे। तो वही बोल रहे हैं कि तेवीसा यानी 23 रूप भूमि में है। फिर 17 एवं असिन्नम, तो 17 17 किधर है, असन्ना ब्रह्मा में। तो 17 कौन से थे, जीविता नवा कलापा है, तो वो 9। फिर लहुता मुदुता कमनता है क्योंकि उठू की वजह से है, तो वो होगा। फिर बॉडी जराता मतलब उपचया संतति जराता और मरना, वो जो फेज आएगा, वो बॉडी रूप का ये धर्म है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्वालिटी तो वहां पे जाना ही जाना है, भले झाड़ रहे, मट्टी रहे, पेड़ रहे, पत्थर रहे, पानी रहे, कुछ भी रहे। तो इस भूमि में भले ब्रह्मा की है तो भी वहां पे ये तो है ही, क्योंकि उससे स्टैचू है ना, तो ये भी आएगा। फिर साथ में स्पेस की कोई अविनी भोगा है, तो स्पेस तो है। तो इस तरह से ये 17 अवेलेबल रहते हैं। फिर अरूपे नथी किंची भी, और अरूप की तो बात ही नहीं कर रहे वो लोग, बोल रहे अरूपे में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि रूप भूमि ही नहीं है ना, तो उसके बारे में छोड़ दो। फिर बोल रहे सद्दा विकारो जरता मरना च ओपातियम।
तो बोल रहे जब उत्पत्ति होती है यानी जब कंसेप्शन होता है या बर्थ होता है तो उस टाइम पे क्या क्या नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। सद्दो मतलब साउंड नहीं होता है। विकारो, तो विकारा रूपा कौन कौन सा था, ये लौता मुदुता कम्मन था। और इसमें वची और ये काया विन्याति भी लेना है क्योंकि विकारा रूपाज ही है, दे आर ऑल विकारा रूपास, तो वो भी। फिर जराता यानी जब उत्पत्ति हो रही है तो वहां पे जराता कैसा आएगा, तो वहां पे वो भी नहीं होता है। और मरना, मरना यानी अभी वो खत्म हो रहा है, वो भी नहीं, क्योंकि ये रूप का क्वालिटी है। ऐसा नहीं हम हर रूप खाना का बात कर रहे हैं। तो उस टाइम तो बर्थ है ना, तो उपचया है वहां पे और संतति रहेगा, तो ये दो नहीं हो सकते। तो इस तरह से सद्दो विकारो जरता मरणम च उपातियम यानी उत्पत्ति यानी जब उत्पन्न हो रहे तभी ये भी नहीं रहते हैं। न लभंती पवते तू न किंची पी न लभती, फिर बोल रहे इसके बाद कि मतलब न लभती मतलब ये उसके बारे में बोल रहे कि ये नहीं वहां पे होता है। उसके बाद क्या होता है, पवती यानी जब लाइफ स्पैन चालू है उस टाइम पे ऐसा कोई रूप धर्म नहीं है जो अवेलेबल नहीं रहेगा। मतलब एक बार जीवन चल पड़ा तो वो धीरे धीरे वो हर चीज आते रहता है ना, कम मजा चित्त जा उठू जा आहारा, ऐसे कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो इस तरह से हर रूप धर्म आपको अपने कंडीशंस के हिसाब से अवेलेबल होते रहेंगे और चलते रहता है। तो इस तरह से इन्होंने रूप के बारे में बोला है। तो हमने शुरुआत की थी रूप का, कहाँ से, उसका एनुमरेशन देखने से, फिर विभागा देखा, फिर समुत्थाना देखा, फिर उसके बाद कलापा देखा, फिर पवत्ती देखा। तो इस तरह से हमने रूप को पूरा कंप्लीट किया। अभी वो क्या बोल रहे हैं, अयम एथा रूपा पवत्ती खामो, यानी अब यहाँ पे पवत्ती यानी ऑकरेंस ऑफ रूपा यहाँ पे खत्म होता है। तो वो उन्होंने इतना बोल के वहां पे रुके नहीं है इसके आगे, लेकिन फिर से ये चैप्टर वहां पे खत्म नहीं हुआ। आगे निभाना, तो यहाँ पे निभाना क्यों है, जब हमने अ, चार परमार्थ धर्म की बात की तो उस टाइम पे कैसा था कि चित्त, चेतसिका, फिर रूप और निभाना। तो इस तरह से चार, चार क्या है, परमार्थ धम्मा है। अभी चित्ता कंप्लीट हो गया, चेतसिका कंप्लीट हो गया है और रूप कंप्लीट हो गया है। तो गाथा के हिसाब से चौथा जो धर्म है वो है निब्बाना। चित्ता के टाइम पे उनको वहां पे ये नहीं था, मतलब चित्ता के बारे में जब शुरुआत हुई थी ना तो चित्त के बारे में पूरा बताया, चेतसिक के बारे में भी पूरा बता दिया। अभी रूप के बारे में भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब रूप कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद क्या बचता है, कौन सा धर्म बचता है, तो निब्बाना। ये भी अल्टीमेट रियलिटी ना, परमात्म धम्मा है, तो ये बचता है। तो उस गाथा की वजह से यहाँ पे निब्बाना बताया है, नहीं तो निब्बाना यहाँ पे बताने का कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लेकिन वो गाथा कंप्लीट कैसे होगी, तो उसके लिए निब्बाना यहाँ पे कंप्लीट किया है, क्योंकि इसके बाद वाला जो लास्ट चैप्टर है वो कम्मठाना चैप्टर है। तो कम्मठाना चैप्टर में कैसा है कि उस निब्बाना तक हम जाए कैसे, लेकिन निभाना क्या है तो उसको यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि निभाना इसको बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि चित्त, चेतसिका, रूप और निभाना ये सारे कैसे परमात्म धम्म है। फिर उसमें भी चित्त, चेतसिका, रूप कैसे कंडीशनल धम्म है, तो उनके कोई कंडीशंस है, उस कंडीशंस की वजह से ही वो उत्पन्न होंगे, वो कंडीशन जैसे ही खत्म होते हैं वो चले जाते हैं। तो इस तरह से वो कंडीशनल धम्मा है। बट निभाना जो है वो अनकंडीशनल धम्मा है, यानी उसको कोई कंडीशंस उसको चेंज नहीं कर सकती है, वो एज इट इज वैसे का वैसा ही है। तो इसलिए निभाना इज एन अल्टीमेट रियलिटी विद एन अनकंडीशन धम्मा। फिर कंडीशन धम्मा और अनकंडीशन धम्मा में क्या भेद हो सकता है, चित्त जैसे होता है तो कोई चित्त आया, उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद वहां पे चेंजेस आई, तो वो चित्त पलटा, तो वहां पे क्या हुआ, हमने इमिडिएटली क्या देखा, उसका बदलना देखा। तो बदलना देखा तो वो अनित्य है। फिर कोई भी चित्त किसी चीज के साथ उत्पन्न होता है तो उसमें मोस्टली लोभ होता है, वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें वहां पे द्वेष होता है। फिर वो द्वेष और बढ़ता है, फिर उसके बाद वो द्वेष और बढ़ेगा तो वो भी वहां पे चेंज होता है कम। तो इससे क्या होता है, दुख बोध कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसमें दुख बोध है, अनित्य बोध है, और वहां पे अनात्मा है। अनात्मा क्या होता है कि जो मैं और मेरा नहीं है। अभी वो चित्त ही ऐसा है, मतलब चित्त का कैसा है लाइफ साइकिल कि वो आता है, उत्पन्न होता है, रहता है, चलाता है। तो वो अपने धर्म के हिसाब से वो आता जाते रहता है कंटिन्यूसली। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा चित्त ना पलटे या मैं चाहता हूँ कि ये मेरा चित्त हो, वैसा हम बोल ही नहीं सकते। उसी तरह से रूप का भी है, रूप अपने क्वालिटी के हिसाब से चलता है। भले कोई एक झाड़ को कुछ करे या ना करे, उसको टेम्परेचर उसको सस्टेन करेगा, वो वहां पे रहेगा, पूरा जिंदगी उसका निकल जाएगा जो जितना स्पैन रहेगा। मान लो इस रूप कल्प का ऐसा
ये है कि उतना टाइम रहेगा। कंडीशंस जब तक उसको सपोर्ट करेगा वो झाड़ अच्छे से उत्पन्न होता रहेगा रहेगा और फिर जब उसका टाइम आएगा वो चला जाएगा। तो उसमें कुछ है ही नहीं, सेल्फ इज नॉट देयर, इसलिए अनात्मा है। चित्त भी वैसा है और रूप धर्म भी वैसा ही है। लेकिन निभाना जो है इसमें दुख बोध नहीं है। ये ऐसा एक अवस्था है जहाँ पे असीम शांति है। तो इट्स पीस, इसलिए निभाना में दुख बोध नहीं है। निभाना में अनित्य बोध भी है। वो जब से हो है तब से लेकिन अभी तक इट इज ओनली निभाना। उसमें कोई मतलब उसमें चेंजेस नहीं आता है, ये बदल होता ही नहीं है। तो बदलता ही नहीं है इसलिए उसमें अनित्य बोध भी नहीं होता है। लेकिन उसमें अनात्मा बोध है क्योंकि वो मेरा मेरा नहीं है। वो वहाँ वो एक स्टेज है, वो वैसा का वैसा ही है, वो किसी का पर्सनल नहीं है। तो उसमें हम जाते हैं और एक्सपीरियंस करके निकलते हैं। हम मतलब कौन, चित्त और चेतसिक और रूप मतलब रूप में रहकर हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जस्ट उतना। लेकिन वो ना मेरा है ना मैं वो किसी का है। तो अनात्मा उसमें ये इसलिए वो अनात्मा है। तो उसमें दुख और अनित्य ये दो कंडीशंस नहीं होते लेकिन अनात्मा बोध रहता है। तो इस तरह से निभाना है। फिर निभाना के बारे में बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट मैंने रीड किया था कि निभाना को आप कैसे समझोगे। कि हम बोलते हैं ना कि बस निभाना है तो है और हमेशा ही है। तो कैसा है वो हमेशा। तो जैसे बहुत बारिश आती है और समुद्र देखा है ना, समुद्र कितना बड़ा रहता है और इतना होने के बाद भी, इतना रात दिन बारिश होने के बाद भी ना समुद्र का पानी बढ़ता है ना घटता है। मतलब बहुत धूप भी रहेगा ना तो बहुत ही हार्डली फर्क पड़ता है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। और बहुत बारिश आएगा तो ऐसे कभी सुना है क्या कि समुद्र आया और उसने पूरा यहाँ का ऐसे कर दिया। समुद्र अपना लेवल छोड़ता नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहता है क्योंकि उसकी गहराई बहुत है, डीप है। तो वो वैसा ही रहता है। तो निभाना ऐसा है, ना उसमें से आप कुछ निकाल सकते हो ना कुछ डाल सकते हो। वो जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, अनकंडीशन धम्मा है, इसलिए निभाना है। फिर अभी निभाना के बारे में, निभाना पाना लोकुत्तर संकटम। तो निभाना कहाँ है। तो निभाना लोकुत्तर संकटम यानी लोक के परे है। लोक किसको बोलते हैं, इंद्रियों के क्षेत्र को लोक बोलते हैं। तो जहाँ पे विषय है, जहाँ पे जुड़ाव है, वो लोक है। तो ये इन विषयों के परे है। तो इसलिए लोकुत्तर। तो लोकुत्तर कोई ये नहीं है, कोई जगह नहीं है, वो एक मन की अवस्था है। तो इस भूमि के परे यानी 31 भूमि के परे की जो अवस्था, वो लोकुत्तर है। इसलिए इसको लोकुत्तर ऐसा बोला है। लेकिन वो ऐसे कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है। जैसे रूप भूमि में आपका उत्पत्ति होता है, अरूप भूमि में उत्पत्ति होता है, लोकुत्तर में उत्पत्ति नहीं होता है। आप यहाँ से ही उसको अचीव कर सकते हो। तो इट्स अ मतलब स्टेज है वो। तो निभाना कहाँ है, वो लोकुत्तर में है। तो वहां पे है वो निभाना। तो वहां पे पहुंचे कैसे, उसके आगे वाली, चतुमग्घा ने ना सची सची का तब्बम। तो बोल रहे वहां पहुंचने का रास्ता ये है कि 4 मग्ग जो है उनसे ही पहुंच सकते हैं। तो मग्ग 4 कौन से है, श्रोतापति मग्ग, सगातागमी, अनागमी और अरथ। ये 4 मग्ग से ही आप निब्बाना तक पहुंच सकते हो। तो मग्ग किसको बोलते हैं, रास्ते को, मतलब जो रास्ता है या ये वे है, या इसको जैसे श्रोता ये बोलते हैं मग्ग। तो शोध यानी कि फ्लो। तो किसके फ्लो में, तो इस रास्ते के फ्लो में जो निब्बाना को लेके जाता है। तो ऐसा, तो इस तरह से ये 4 मग्ग से ही आप निब्बाना तक पहुंच सकते हो। तो दैट इज हाउ यू रीच, कैसे पहुंचना है, तो मग्ग से। फिर मग्गा फलम आलंबना भूतम वना संखता है। नहीं इतना ही पर, मग्गा फलम आलंबना भूतम। तो ये निब्बाना क्या है, वो मग्ग फल का ऑब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू यानी मग्ग से और फल से, यानी आपका उस ये अचीवमेंट से, और किसकी, श्रोतापति मग्ग की या सगातागमी जिसकी भी, तो मग्ग और फल साथ में होगा। तो उनका ऑब्जेक्ट बना के आप निब्बाना तक पहुंच सकते हो। इस तरह से ही वहां पे पहुंच सकते हो। फिर अभी निब्बाना कैसा है, ये भी एक नामा है। लेकिन जैसे हमने देखा है नामास कैसे होते हैं, दे टेक ऑब्जेक्ट्स। तो चित्ता एक ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन निभाना ऑब्जेक्ट नहीं लेता। यानी वो हमको ढूंढता नहीं है ना कि मैं इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं। तो वो किसी के पास जाता नहीं, यानी वो ऑब्जेक्ट सीख नहीं करता है। लेकिन वो नाम मतलब जो चित्त है यानी मग्ग चित्त, उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो निब्बाना कैन बिकम ऑब्जेक्ट। तो इसलिए बोले ना आलंबन।
तो मग्ग फल का ये ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन वो खुद किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढता नहीं है, भले वो नाम की कैटेगरी में ही है, क्योंकि वो एक चित्त है ना, निब्बाना मतलब चित्त है ना, एक अवस्था है ना, तो वो कोई बॉडी नहीं, कुछ नहीं। तो जो भी माइंड लेवल पे हम उसको नाम की कैटेगरी में लेते हैं ना, मेंटल फैक्टर्स में लेते हैं या मेंटल स्टेट में बोल सकते हो। तो ये उस तरह से नाम होते हुए भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, लेकिन वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी किसका? प्योरली मग्न फल का, किसी और का नहीं। कोई लोभ चित्त का नहीं हो सकता है, कोई अकुशल चित्त का नहीं हो सकता है, कोई कुशल चित्त का भी। और ऐसे मतलब हाँ, उसका हो सकता है, कुशल से हो सकता है, कुशल रूपा वचरा इन सब से वो शुरुआत करके आगे जा सकता है, लेकिन अकुशल का कभी नहीं होता है। तो सिर्फ मग्ग और फल का ऑब्जेक्ट लेकर, वैसे ही जैसे ये है रूप भूमि का है, तो उसमें वो झानास उनके ऑब्जेक्ट है, उनका ऑब्जेक्ट वहां पे निभाना नहीं है। लेकिन जब पर्टिकुलरली आपका निभाना ऑब्जेक्ट है, विपश्यना उसी से आप कर सकते, मतलब विपश्यना का ही ऑब्जेक्ट है मेडिटेशन, ये निभाना, तो वहां से ही मग्ग फल का ही आलम्बन। फिर वना संखतय तान है निखंता निब्बानाति पवचिति। फिर बोल रहे हैं वना संखताए तान है निखंता निब्बानाति पवचिति। तो निब्बाना क्या है? तो वना, वना यानी कि ये क्रेविंग, आसक्ति, उसको वना बोलते हैं। तो ये शब्द कैसा है? निर्वाणा। तो निर मतलब नहीं, और वना यानी वहां पे कोई क्रेविंग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो वो ही बोल रहे हैं कि वना संकता है, ताना है। तो वना क्या है? ताना यानी क्या है? एक ऐसे प्यास, एक आसक्ति ना, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह से जो जाल है ना, जो गुंथ के रखता है हमको इस जगह पे या किसी भी भव में, वो वना है। तो निर्वाण क्या है? उसके अलग है, उसको छोड़ देता है, मतलब वो क्रेविंग को और इसको सबसे डिटैच होता है। तो जब हमको ये होता है ना, मग्न फल की प्राप्ति होती है, तो हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था ना इसको, कि संयोजन खत्म होते हैं वहां पे, टूटते हैं, क्लेशास खत्म होते हैं, जो अनुसया क्लेशा है या जो भी हमारे बॉन्डेजेस है, वो वहां पे खत्म होते हैं। तो संयोजन हटे यानी कि क्रेविंग के रास्ते से अब हटे, तो वहां पे कुछ कुछ शुरू होता है ना स्टार्टिंग में ही, विचिकिचा हट जाएगा, फिर सखाय देती हट जाता है, शीलबद्ध परमास हट जाता है। तो कुछ कट गए, छूटा, यानी क्रेविंग के क्षेत्र से थोड़ा हटे। फिर आगे जाके और वहां पे उदच हट जाएगा, फिर काम राग हट जाएगा, रूप राग हट जाएगा, फिर उदच हट जाएगा, इस तरह से पटिका हट जाएगा। तो ये चीजें स्टेज बाय स्टेज निकलते रहती है, यानी हम क्रेविंग के क्षेत्र से दूर 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 हो रहे, तो दैट इज निब्बाना। तो वनाय संकताय ताना, यानी इस जो वन है, मतलब जो हमें अटका के रखता है, ताना यानी क्रेविंग या क्या बोलते हैं, लालच या प्यास या तृष्णा, जो हमें इस भव में घुमा के रखती है, तो दैट इज ताना, दैट इज वना। लेकिन निर्वाण उसका ऑपोजिट, टोटली उल्टा होता है, जो इस सब से हमको दूर लेके जाता है, हमें परे ले जाता है, तो दैट इज निर्वाणा। इसके आगे की कथा, तथा एतम स्वभावतो एकाविदम पी स उपादिशा निब्बाना धातु अनुपदिशा निब्बाना धातु चती द्विविधम होती। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर स्वभाव से देखोगे तो निब्बाना कैसे है ना, वो एक ही स्वभाव का है। तो उसका स्वभाव क्या है? असीम शांति, वो उसका स्वभाव है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए बोलना पड़े या समझना पड़े कि कैसा, तो उसमें एक दो टाइप से हम बोल सकते हैं कि निब्बान धातु में दो टाइप का भेद है। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? स उपदेशा निब्बाना धातु, अनुपे दिशा निब्बाना धातु, चती दुविधम होती करिए करना परिये ननम। तो कैसा है ये? मतलब स उपदेशा, स यानी किसी के साथ, और न अनुपदेशा मतलब किसी के बगैर। तो किसके साथ और किसके बगैर? तो जब कोई व्यक्ति निर्वाण का साक्षात्कार करता है, तो उस वक्त क्या होता है? वो अपने किलोशों से दूर होता है, अपने संयोजनों को तोड़ता है, यानी सारे जितने भी अकुशल था ना, वो सब वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन वो खत्म होते ही ऐसा नहीं होता है ना किसी का भी कि उसका डेथ आ जाता है, उसका वो उसका बॉडी तो रहता है, उसका चित्त भी रहता है, यानी पंच खंडों का ये शरीर तो वहां पे फिर भी रहता है। तो वहां पे नाम के चारों खंड रहेंगे और रूप का खंड रहेगा। तो पंच खंड का ये शरीर जब अवेलेबल है यानी रहता है, तो उसको बोलते हैं स उपदेशा निब्बाना धातु, यानी निब्बान तो मिल गया है, लेकिन ये पंचखंड नहीं खत्म हुआ है। ये पंचखंड अभी भी है, अभी भी विज्ञान का क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र है नहीं, वो कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे तो उनको समझता है ना कि कोई है सामने। वो थोड़ी बोलते हैं, डिनाई करते हैं कि मैंने तुमको देखा नहीं। तो विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संखारा है, ये अपने खंडास है, मतलब वो अवेलेबल है।
फिर वैसे रूप है, जैसे रूप के बारे में तो बोला ही था कि लोकुत्तर जाने के बाद, मतलब लोकुत्तर का चित्त मिलने के बाद भी रूप में कोई नहीं होता है ना वहां पे, जो पूरा जो भी टूटता है वो सिर्फ नाम का पूरा क्षेत्र निकलता है, यानी क्लेशास निकलते हैं, ये संयोजन निकलते हैं, तो सारे लोभा दोषा मोहा ये चित्त, ये तीनों रॉन्ग रूट्स वाले चित्त निकल जाते हैं। लेकिन रूप तो वैसे ही रहता है ना, तो उसी तरह से पंचखंड अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं स उपदेशा निब्बाना धातु, और अनुपदेशा निब्बाना धातु उसको बोलते हैं जब परिनिर्वाण होता है और अब ये शरीर ही टूट गया, है ही नहीं, यानी पंचखंड भी चले गए, तो वो एब्सोल्यूट निब्बाना है। एब्सोल्यूट निब्बाना मतलब एब्सोल्यूट निब्बाना तो ये भी था जब आपको निब्बान की प्राप्ति हो गई, लेकिन ये पंचखंड के बाद फिर भी आप सस्टेन कर रहे थे, इस भव में हो तो आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, मतलब हो, लेकिन जब परिनिर्वाण हो जाएगा, शरीर भी खत्म हो जाएगा, तो पंचखंड भी चले गए, पहले तो सब कुछ चला गया था जो हमारा रॉन्ग था, अब ये बॉडी भी नहीं रहा, नाम के लिए भी नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं अनुपदेशा निब्बाना धातु। फिर तथा सुन्नतम अनिमितम अपानिहितम चति त्रिविधम होती अकारा भेदाने। ये बोल रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहेंगे निब्बान को, तो हम इसको बोल सकते हैं कि शून्य है, फिर अनिमितता है, फिर अपनितम है। तो शून्य कैसे? शून्य यानी ऐसी अवस्था है जहाँ पे ना लोभ दोष राग मोह ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो जहाँ पे अवस्था है, यानी कैसे होता है, यही है ना अटकाव, क्रेविंग्स, ये यही उपादान क्रिएट करता है। तो अब कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, तो ये हमें जंजाल में फंसाएगा नहीं, जब जंजाल में फंसाएगा नहीं तो हम उसको बोलते हैं शून्य, यानी कुछ भी नहीं, इस तरह से शून्यता। फिर ये अनियमितता, कि अनियमितता मतलब निमित्त नहीं है, तो निमित्त किस चीज का नहीं है, लोभ का नहीं है, दोष का नहीं है, मोह का नहीं, इस तरह के निमित्त नहीं है। तो जब ऐसे निमित्त नहीं है तो ऐसे कर्म नहीं है, तो ऐसा अटकाव नहीं है, तो इस तरह से भी निब्बाना को हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे ये बचता ही नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता है माइंड में, कोई भी अरंत कभी भी कोई भी अकुशल नहीं करेगा, तो इस तरह से कोई निमित्त ही नहीं है वहां पे, तो नॉट पॉसिबल। फिर वैसे ही ये अपनिहिता, तो अपनिहिता यानी कि क्या, वहां पे कोई डिजायर ही नहीं है कि मुझे कोई ये दे दे, मुझे कोई वो दे दे, कोई मेरी 10 वाहवाही कर दे कि अरे ये तो अरंत है, इनका पोस्टर लगा दे, 10 लोगों में बोल दे, 100 लोग मुझे मिलने आए, ऐसा भी कुछ भी नहीं रहता है ना, तो वहां पे डिजायर ही नहीं रहता, नो डिजायर, तो उसको ही अपनिहिता बोलते हैं। तो इस तरह से तीन तरीके से बोल सकते हैं, यानी निब्बाना स्वभाव के हिसाब से तो सिर्फ निब्बाना है, पीस है, इट्स ओनली पीस, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर अगर उसको अगर अलग तरीके से देखना चाहते हो कि निब्बाना और क्या बोल सकते हैं, तो दो तरह के निब्बाना होते हैं, एक सउपदेशा और अनुपदेशा। सउपदेशा यानी निब्बाना मिलने के बाद भी पंचखंड बचा हुआ है, उसको सउपदेशा। जब ये पंचखंड भी खत्म हो जाएगा तो अनुपदेशा। फिर उसके अगर क्वालिटी तो एक ही है, स्वभाव तो एक ही है, दैट इट इज पीस, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा और बोलना चाहो कि क्या है, तो वो शून्य अवस्था है, जहाँ पे कोई ये ला क्या बोलते, लोभ, लाभ आ रहा है, और लाभ भी सेम ही है ना, लोभ दोष मोह, वो शून्य अवस्था है। फिर ऐसे कोई निमित्त भी नहीं है, निमित्त यानी कोई डिजायर नहीं है कोई चीज की, सॉरी निमित्त इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ लोभ दोष मोह, वो नहीं है। फिर वैसे अपनिता यानी कोई डिजायर भी नहीं किसी चीज की, तो इस तरह से तीन टाइप में आप बोल सकते हो कि निब्बाना क्या है। बट निब्बाना इज एन एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ पीस, और वो कभी उत्पन्न भी नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है, तो उसमें उदय व्यय नहीं होता है, इसलिए अनित्य बोध नहीं है उसमें। फिर वो दुख बोध तो है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पीस का स्टेज है ना, तो दुख बोध हो ही नहीं सकता, तो वो भी नहीं, लेकिन अनात्मा भी नहीं, मतलब वो मेरा नहीं है, वो है, वो खुद एग्जिस्ट करता है, हमेशा रहता है, हम वहां तक पहुंचते नहीं है, इसलिए हमको समझता नहीं है, हमको लगता है कि निब्बाना तक हमें पहुंचना है, पहुंचना है मतलब अपनी मेहनत करनी है, लेकिन वो स्टेज अवस्था ऑलरेडी है, तो अगर हमारे इतना कैपेसिटी है तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये निब्बाना का, जिसके आगे ये समरी, पदम अछूतम अच्छन अचंतम असन्न खत्म अनुत्तरम निब्बाना इति भासंती वना मुठा महेशायो। तो क्या बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, वो सेकंड लाइन बोला ना महेशायो, तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो क्या बोल रहे हैं कि ये वना मुठा यानी ऐसा है जहाँ पे ये बना क्या था, ये था क्रेविंग्स था ना, तो वो उन क्रेविंग्स के परे जो है दैट इज निब्बाना। फिर निब्बाना उसमें बोल रहे कैसा है, बोल रहे निब्बाना इति बासंती, तो निब्बाना के बारे में वो बोलते हो क्या बोल रहे हैं कि वना मुठा मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये कहा है निब्बाना के लिए कि वो ऐसा है जहाँ पे आपका कोई वान नहीं है, वान यानी कोई क्रेविंग नहीं है, कोई लोभ नहीं है,
उस चीज का डिजायर नहीं है, किसी चीज का, तो दैट इज, फिर वो कैसा है, पदम अछूतम अछंतम असंखतम अनुत्तरम। तो वो ऐसा स्टेज है जो है अछूतम, मतलब जिसकी चूटी नहीं होती है, तो डेथलेस, तो वहां पे कभी खत्म ही नहीं होता है। वो एक बार निब्बाना आपको मिल गया तो डेथ एंड लाइफ के साइकिल से ही निकल गए। तो जब लाइफ एंड डेथ के साइकिल से निकल गए तो उसको डेथलेस बोला है, इसलिए अछूतम बोला है, अछूटी, चूटी ही नहीं होगा। फिर अचंतम, अचंतम यानी कभी ना खत्म होने वाला। ऐसा बोल ही नहीं सकते ना कि अभी आपका देखो लाइफ स्पैन इतना है, अभी जैसे ही आपका लाइफ स्पैन खत्म होगा आपका निब्बाना खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइफ में वापस से निब्बाना के लिए काम करना, तो नहीं, उसको स्पैन ही नहीं है, इट्स वो है तो एंडलेस, कभी हमेशा के लिए रहेगा। फिर असंखतम, फिर ये कंडीशन धम्मा नहीं है ना, तो अनकंडीशन धम्मा है। असंकटम है नो कंडीशन, कंडीशंस नहीं है। और अनुत्तरम यानी बहुत ही सुप्रीम, तो ये लोक उत्तर बोलते हैं ना, तो अनुत्तरम यानी वेरी हाई, वेरी सुप्रीम, तो अनुत्तरम धम्मा यानी बहुत सुप्रीम धम्मा। तो इस तरह से बहुत सुप्रीम है। तो कौन सुप्रीम है, निब्बाना सुप्रीम है। फिर इसके बारे में कौन बोल रहे हैं, ऋषि मुनि इस तरह से बोल रहे हैं कि जो वना, ये जो क्रेविंग्स के परे है, जो डेथलेस है, जो कंडीशन नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो एब्सोल्यूट है, तो दैट इज निब्बाना। इस तरह से वो निब्बाना को डिस्क्राइब कर रहे। फिर इति चित्तम चेतसिकम रूपम निब्बाना इचि अपि परमथम पाके सेंति चतुदा व तथागतो। फिर तथागत भगवान बुद्ध ने क्या बताया था कि चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बाना इस तरह से है, और उन्होंने इसके बारे में बताया, इस तरह से ही बताया ना, शुरू में चित्त बताया, फिर चेतसिक बताया, फिर चित्त चेतसिक के बाद बाकी ने कहा था उसका विठी था, तो विठी में एक्चुअली चित्त का पूरा, चित्त और रूप का पूरा क्षेत्र कंप्लीट होता है, तो हमने वो नहीं किया है, लेकिन हम करेंगे बाद में। लेकिन चित्ता मोटे मोटे तौर पे हमें मालूम है, चेतसिक मालूम है, और रूप मालूम है, तो इस तरह से वो, और निब्बाना के बारे में अभी मालूम पड़ा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने इन चार परमात्म धर्मों के बारे में हमको बताया है। तो वही बोला ना कि उन्होंने इस तरह से ये पाकिस्तानी चतुर्दा ये मतलब बता रहे। तो इति अभिधम्मता संग्रह रूप संग्रह विभागो नाम चत्थो परिचय। तो इस तरह से 6th चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, किसका, रूप धर्म का। तो रूप में ही निब्बाना भी टच कर दिया। तो निब्बाना क्यों बताया है, क्योंकि वो गाथा ही स्टार्टिंग में थी ना, चित्त चेतसिका रूपम धम्म रूप निब्बाना चतु परमात्मा धम्मो। तो चारों के बारे में बोलना था, तो चित्त बोल दिया था, चित्तसिक बोल दिया, रूप बोल दिया, तो रूप में ही निब्बाना के बारे में बता दिया। फिर निब्बाना अवस्था है, ऐसी अवस्था है जो सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम पिटी, सुप्रीम सुख की अवस्था है। फिर वो डेथलेस है, उसके उसमें कोई उसके बाद कहीं खत्म नहीं होता है, और ये एक बार अवेलेबल है तो हमेशा रहता है। और वो लोकोत्तर मग्ग फल जो है, जो मग्ग चित्त है, उसके थ्रू ही आप जा सकते हो, यानी मग्ग और फल की प्राप्ति के साथ ही आप निब्बाना एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो चार मग्ग जो है, तो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि चार मग्ग क्यों, जो मग्ग अंग है, यानी जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो ही है, उसके थ्रू ही, उस पे चलकर आपको हर स्टेजेस मिलती जाएगी, शोतापति की, सगादागामी, अनागामी और अरंत की। तो इस तरह से मग्ग के अंग के थ्रू आप इस रास्ते पे चलते हो, फिर मग्गों की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, उसके बाद आपको ये अवस्था मिलती है जिसको बोलते हैं निब्बाना। तो इस तरह से निब्बाना है जो प्योर प्योर है, सुप्रीम ब्लिस है, अनकंडीशन धम्मा है, और इसमें लेकिन अनात्मा बोध है, क्योंकि वो मैं मेरे का क्षेत्र नहीं है, वो खुद है, जैसे चित्त खुद है, चेतसिक खुद है, रूप खुद है, वो आते हैं, उत्पन्न होते, नष्ट होते हैं कंडीशंस की वजह से। मैं चाहती हूँ कि मेरा चित्त यहीं पे रुका रहे, सिर्फ यही चित्त चलते रहे, मैं नहीं सोच सकती, वो अपने हिसाब से आना है, उनको अपने हिसाब से आना है, उनके धर्म है कि वो उस तरह से। लेकिन उसमें दुख बोध होता है, अनित्म बोध होता है, क्योंकि वो बदलता है और चेंज होता है, तो दुख बोध है ही। और अनात्मा वो मेरा नहीं, वो उसका कंडीशन ही वैसा है। तो इस तरह से चित्त चेतसिका रूप धर्म ऐसे है, निभाना भी वैसा ही है, अनकंडीशन धम्मा, बट परमात्म सत्य, लेकिन सिर्फ यही अनकंडीशन धम्मा है, बाकी के तीनों कंडीशन धम्मा है, और इसको सिर्फ अनात्मा बोध ही है, बाकी दो वाले नहीं इसको अप्लाई होते। इस तरह से निभाना है। तो अभी हमने रूप पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट किया, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। तो रूप में क्या देखा हमने स्टार्टिंग में कि 28 कैटेगरी ऑफ रूपाज है। तो 28 में 18 निपाना रूपा है और 10 अनिपाना रूपा है। तो जो 18 निपाना रूपा है उसमें क्या क्या थे, 4 महाभूत थे, फिर 5 पसादा थे, फिर उनके विषय थे, तो वो 7, फिर भावा, इति भावा, पुरिसा भावा, हृदय वटु, फिर जीवित इंद्रिया किसका, रूप का, और आहारा। इस तरह से 18 निपाना रूपा है।
फिर 10 निप्पाना रूपा है, उसमें आकाशा धातु है, फिर ये लहुता मुदुता कम्मंता है, फिर वची विन्याति काया विन्याति है, फिर उपचय संतत्य जराता मरण, ये 10। तो इस तरह से ये 10 कौन से है, अनिप्पाना रूपा है। अभी निप्पाना रूपा और अनिप्पाना रूपा में क्या डिफरेंसेस है कि निप्पाना रूपा जो है वो पूरे मेडिटेशन के लिए ये है सब्जेक्ट बन सकते हैं इंडिविजुअली, इसलिए उसको निप्पाना रूपा बोला है। और ये अनिप्पाना रूपा में ये नहीं है, उनके खुद के स्वभाव या खुद का एक एब्सोल्यूट लक्षण नहीं है, तो वो नहीं है होने के कारण उसमें क्वालिटी नहीं है, तो उसको आप मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, इसलिए वो उसको अनिपाना रूपा में रखा है। तो इस तरह से ये पूरा समुदेश है, यानी एनुमरेशन है इसका रूप का। 28 रूपास इस तरह से हैं। फिर इसके आगे है रूपा विभागा, तो रूप को विभाग यानी कि इसको क्लासिफाई किया है। तो कैसे किया है, तो पहले बताया था उसके बारे में कि अहेतुक है, क्योंकि चित्त कोई ऑब्जेक्ट ले, ये क्या बोलते हैं चित्त में, ये हो सकता है कुशल चित्त हो सकता है, अकुशल चित्त हो सकता है, लेकिन रूप में नहीं ना। अब जैसे ये हाथ है तो ये अच्छा है बुरा है ऐसे कुछ बोल नहीं सकते ना, हाथ है तो रूप है, धर्म है, मटेरियल है, तो अहेतुक वो कुछ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी उसमें कोई ये हेतुज नहीं है, तो इस तरह से। फिर वो संखतम है, यानी कि कैसे कंडीशन धम्म है ना, तो और फिर अनारम्भम है, वो खुद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, किसी का ऑब्जेक्ट लेकिन बन सकता है। फिर असावा यानी कि क्या बोलते हैं जो ये है किलेशाज है, जो असावाज है या आश्रव है, उसका वो आश्रव बन सकता है, तो इसलिए ससावा है, सॉरी ससावा है। फिर इस तरह से अगर देखेंगे विभागा, तो ये सिंगल सिंगल है, लेकिन उसको थोड़ा सा और डीप में लेंगे तो फिर इसमें थोड़ा भेद शुरू होता है। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पसादा रूप है वो अजयता और बहिदा है। तो अजयता क्यों है, क्योंकि दे आर वेरी सुप्रीम या बहुत इंपॉर्टेंट है इस बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, इस रूप धर्म के लिए, तो इसलिए अजयता। बाकी के जो बचे 23 बचते हैं, तो वो बाकी के कैसे हो गए, बहिदा हो गए। तो इस तरह से अगर वट्टू से देखेंगे तो 6 वट्टू है, यानी कि जो हमारे 5 इंद्रियों वाले और हृदय वट्टू, तो इस तरह से ये 6 वट्टू है। बाकी के क्या है, अवट्टू कहलाएंगे। वैसे उसी तरह से द्वारा, तो द्वारा में जो हमारे 5 पसादा जो थे 5 वो द्वारा, फिर उसमें विन्यातीस भी था, चक्कू ये वची विन्याती और काया विन्याती, ये दोनों भी द्वारा में। तो इस तरह से ये 7 द्वारा हो जाएंगे, बाकी के अद्वारा हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने उसका विभागा में देखा था, विभागा में। और इसमें पसादा का था। फिर इसके बाद ओलारिका और सुकुमा रूपा। तो ओलारिका रूपा यानी कि कौन सा, जो स्थूल रूप है, तो जो पसादा और उनके विषय वो ओलारिका रूप कहलाते हैं, और बाकी के सुकुमा रूप कहलाते हैं, उस तरह से। फिर कम ये चक्षु असपदम कम्मजम उपादेन रूपम इता अनुरूपण। फिर जो ये जो कम्मजम उपाधीनम इतम अनुपादीन रूपम, जो हाँ मटेरियल बॉन्ड उपादिनम, जो मतलब कर्म से बॉन्ड होते हैं उसको उपादिनम बोलते हैं, और जो बाकी कर्म के बगैर है उसको अनुपादिनम बोलते हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद सिर्फ जो रूपा आयतन थे वो विजिबल ये ऑब्जेक्ट है, बाकी के इनविजिबल या नॉन विजिबल ऐसे बोला था, तो विजिबल और अनविजिबल इस तरह से। फिर इसके साथ ही यहाँ पे एक ये था कौन सा, चक्खु द्वेम और ये चक्खु एंड शोध, ये जो दो है ये अपने ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं जाते, बाकी सारे अपने ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, जैसे कुछ खाएंगे कुछ स्मेल करेंगे टच करेंगे तो उनके ऑब्जेक्ट उनके पास आते हैं, ये दो के विषय दूर है लेकिन वो उसको रिसीव कर सकते, तो इस तरह से ये थे। फिर रूपा समुठाना, रूपा समुठाना में हमने ये देखा था कि कैसे ओरिजिनेट होता है रूप धर्म, ओरिजिनेट कैसा होता है, तो उसके 4 फैक्टर्स है, या तो कर्म से हो सकता है, या चित्त से हो सकता है, या आहार से हो सकता है, या उठू से हो सकता है। तो इस तरह से 4 टाइप से ये रूप की उत्पत्ति होती है। फिर उसमें कौन क्या किसमें क्या आता है, तो अगर कर्म से आया तो उसमें जो ये है कौन सा, घाना शोता जीवा काया, फिर वठु भावा जीविता, ये जो है 9 कैटेगरीज है, ये सारे 100% कर्माबॉन है। और इसके अलावा जो है, तो वो अगर कर्माबॉन बॉडी है तो फिर वो भी आ जाएंगे वहां पे, नहीं तो अदर फैक्टर से वो आ सकते हैं इस तरह से। तो वो 18 जो है टोटली कर्म से। फिर चित्त का, चित्त में हमने ये देखा था कि उसमें हमने जब बात की थी, तो अरूपा और द्विपंच विज्ञान ये छोड़ने के बाद, यानी ये 14 चित्तास निकालेंगे तो 75 चित्तास जो है उससे वहां पे चित्तज रूप क्रिएट कर सकते हैं, तो जो 75 है, तो उसमें भी हमने थोड़ा गाथा में जब देखा था आगे, तो ये था
कि जो ये है कौन सा, अपना जवना। अपना जवना क्या होता है, वो सिर्फ ये इरियापत को मेंटेन करता है, वो उसको क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ मेंटेन करता है। तो इरियापत में चार होते हैं, बैठना, चलना, खड़े रहना और लेटना, ये चार होते हैं, तो वो उसको सिर्फ मेंटेन करता है। फिर वही कामा जवना, तो कामा जवना और वोठा बना, ये क्या करते हैं इसमें, फिर उसको और वहां पे विन्याती भी है, तो ये क्या करते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं और क्रिएट भी करते हैं, यानी वो पोस्चर्स को क्रिएट भी करते हैं। तो इस तरह से ये वाले थे। फिर उसमें सोमनस का भी था कि सोमनस जवनानी, जो 13 सोमनस की चित्ता थे, तो वो अपना इरियापत को मेंटेन करते हैं, विन्याती को क्रिएट करते हैं, और हंसी, तो जो हंसना वो भी उसको भी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से चित्त वाले थे। फिर उसके बाद इसमें ये क्या बोलते हैं, कौन सा है इसके बाद, हाँ उठू, ये टेम्परेचर वाला। तो टेम्परेचर वाला कैसा था कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल, इस हिसाब से हमने बात की थी कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों के हिसाब से जैसा रहेगा कंडीशन, उसको मेंटेन करते हुए फिर वहां से वो उठूजार आहार क्रिएट होता है। और ये ओज वाला आहार वो भी सेम था, इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे जो ओज है तो दोनों का सपोर्ट से। तो उसमें कर्म का जो था 18 है, फिर चित्तास का जो है उसमें 8 अविनी भोगा था, फिर 5 विकारा। तो 5 विकारा में काया विन्याति, वची विन्याति, लहुता, मुदुता, कमंता और आकाशा, इस तरह से 15। फिर ये टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वाले में अविनी भोगा, फिर साउंड, क्योंकि वहां पे ये है, फिर ये लहुता, मुदुता, कमंता और स्पेस, इस तरह से ये 13। आहारा वाले में अविनी भोगा और लहुता, मुदुता, कमंता, तो इस तरह से ये लास्ट का 12 और स्पेस, ये 12 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या है, इसका समुठाना, यानी हम बता रहे कि कर्म में क्या है, चित्त में क्या है, आहारा में क्या है, उठू में क्या है। फिर कलापा योजना, कलापा योजना में कौन से क्लासिफिकेशन आते, तो जो इसी के बेस पे ही कलापा योजना है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं 18, तो 18 में हम बोल रहे हैं कि जो 9 है वो मतलब मेन है। तो उसमें हमने देखा था ना कलापा योजना में कि चक्षु दशका, श्रोता दशका, गाना दशका, जीवा दशका, काया दशका, फिर भावा, इति भावा, पुरिसा भावा, फिर ये कौन सा आहाराजा। और ये एक सिर्फ क्या था, नवा का कलापा था। तो जो जीविता प्लस अविनी भोगा, दैट इज नवा का कलापा, वो इन सबके साथ ज्वाइन होते जाता है, तो सबका ज्वाइन होते होते वो दशका 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 इस तरह बनते जाता है। तो इस तरह से कम्मा का कलापा योजना था। फिर उसी तरह से चित्त का, तो चित्त का जो कलापा योजना है, तो उसमें विकारा और विनियति, विकारा है, 5 विकारा है। तो चित्त वाले में कैसे होगा, सिर्फ प्योर सुप्रीम रहेगा, अगर शुद्धता है यानी अविनी भोगा है तो सिर्फ अविनी भोगा। फिर अगर वो इसके साथ आता है, काया विन्याति के साथ आता है, तो अविनी भोगा और काया विन्याति। फिर अगर वची के साथ आता है तो अविनी भोगा, वची विन्याति, और वची है तो साउंड आएगा, तो साउंड आ जाता है। फिर इसके बाद अगर वो लहुता के साथ आता है, ये टायरेट्स के साथ आता है, विकारा के साथ आता है, तो अविनी भोगा, लहुता, मुदुता, कमंता। फिर वही टायरेट्स अगर ये वन्याते के साथ आ जाते हैं, तो काया विन्याति, अविनी भोगा और ये टायरेट्स लहुता, मुदुता, कमंता। उसी तरह से अगर वची में आएगा तो अविनी भोगा, वची विन्याति, सद्दा, लहुता, मुदुता, कमंता। तो इस तरह से देखिएगा तो 6 का क्लासिफिकेशन बनता है, उसमें 9 का था, इसमें 6 का बनेगा। फिर इसमें इसके बाद टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर में 4 का कैटेगरी बनेगा। तो टेम्परेचर में साउंड और ये लहुता, मुदुता, कमंता, विकारास जो है ये ही रहते हैं। तो अविनी भोगा खुद खुद एक रहेगा, फिर अविनी भोगा प्लस लहुता, मुदुता, कमंता रहेगा, अविनी भोगा प्लस साउंड रहेगा, अविनी भोगा प्लस साउंड प्लस लहुता, मुदुता, कमंता, इस तरह से 4 कैटेगरी हो जाएगी। और आहारा में सिर्फ 2 ही होती है, तो वो खुद रहेगा 8 अविनी भोगा, और या तो लहुता, मुदुता, कमंता, वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी सिर्फ 2 की ग्रुपिंग होती है। तो हर एक का अलग 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 अपना ग्रुपिंग है। फिर इसके बाद हमने पवत्ती देखा था, तो पवत्ती में पटी संधि के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन थी कि पटी संधि के टाइम क्या होता है, यानी कैसे जीवन जब आता है तो वहां पे क्या रहता है। तो अगर कामा लोग है तो 30 दशक का रहेगा, उसके साथ फिर आगे के वो कलापास ज्वाइन होते जाते हैं, तो उनके 9 कलापास की वो पूरी हुई जर्नी थी। तो इस तरह से गब्बे 6 का। फिर ओपातिक है यानी देवा वर्ल्ड है तो 7 का है, दशक का वहां पे 7 का है, और समसे गजना का भी 7 का ही है। फिर पवती काल के टाइम पे शायद कभी कभी चक्षु, श्रोता, ये सब उसमें से कुछ फैकल्टीज नहीं भी हो सकती है, देवास की भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से उनको बाई चांस वहां पे कुछ कुछ नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद हमने देखा मरने काला विधि, तो उसमें
जो लास्ट कम्मजा रूपा होता है, जो जस्ट चुटी चिट्ट के पहले होता है, तो वो उत्पन्न होने के टाइम तक सिर्फ उत्पन्न होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंस वहां पे कम्मजा रूप क्रिएट नहीं होता है। तो वहां पे वो अभी वो खत्म होना है, तो उस कम्मजा रूप वहीं पे एब्सोल्युटली कट ऑफ हो जाता है। और इस तरह से कम्मजा रूप वहां पे स्टॉप, और ये जो कम्मजा रूप उत्पन्न हुआ जस्ट इसके पहले, मतलब सिर्फ उत्पन्न हुआ है, वो भी अपना बल पूरा चुटी चित्त के साथ खो देगा, तो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पहले कम्मजा रूप जाता है, फिर वहां पे चित्तज रूप चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बाद में भवंग नहीं आने वाला है, तो भव नहीं है तो चित्तज रूप भी नहीं है, और जैसे ही चित्त नहीं है तो आहारज रूप भी खत्म हो जाता है। तो ये तीनों साथ में चले जाते हैं। उठू रहता है, सर्वाइव करता है, क्योंकि बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उठू लगेगा, तो इस तरह से उठू वहां पे अपना रूप देते रहता है। तो इस तरह से ये है, जैसे लेकिन पटिसंधि हुई तो लाइफ खत्म हो गया। ये फैकल्टी, ये रूप धर्म कभी अवेलेबल नहीं होगा या मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो रूप धर्म का फिर से लाइफ चालू होगा, फिर से पटिसंधि होगा, फिर से उसका जैसे कंडीशन है पवर्ती काल होगा, वो अपना वैसा फ्लो में चलते रहेगा। तो इस तरह कम्मा लोका तक था। फिर रूप भूमि में वहां पे घाना जीवा काया ये फैकल्टीज नहीं रहती, और घाना जीवा काया और कौन सा भावा, ये फैकल्टीज वहां पे नहीं होती है। तो ये 5 छोड़ के 23 पूरी जो है वो अवेलेबल रहती है। तो पटिसंधि के टाइम वो अवेलेबल है, एंड थ्रू आउट लाइफ पवत्ती काल में वो चलते रहते हैं ये 23, और कामालोक में 28 के 28 पूरे रहते हैं। फिर उसी रूप भूमि में असन्नता ब्रह्मा जो है, उसको बाकी के जो फैकल्टीज है चक्षु श्रोता वो भी नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे कोई वो ही नहीं है, तो उसका सिर्फ जीविका नवकल्पा से वहां पे उत्पत्ति होता है। तो वो जीविका नवकल्पा और उठू विदाउट साउंड, यानी लहुता मुद्दता कमनता, इस तरह से 17 की कैटेगरी अस्तनता ब्रह्मा की रह जाती है। और अरूपा वाले के लिए तो बात ही नहीं है, क्योंकि अरूप भूमि है, तो वहां पे रूप के बारे में हम बोल ही नहीं सकते, तो उनको बारे में बोलना ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरा हमारा रूप का हमने क्लासिफिकेशन देखा, वहां लिस्ट से देखे, लिस्ट से फिर उसका विभाग कैसा है, उसका समुठाना कैसा है, कलापा कैसे है, और पवती कैसे है। इस तरह से पूरी रूप का हमने देखा। फिर रूप में ही निब्बाना बोला है, तो निब्बाना इज समथिंग विच इज एब्सोल्यूट, वो वैसे का वैसा ही है, अनकंडीशन धम्मा है। पीस जिसको बोलते हैं, शून्यता बोलते हैं, वॉइडलेस बोल सकते हैं। फिर उसमें अनियमितता है, कोई निमित्त नहीं है, निमित्त ऑफ ग्रीड लोभ रोष मोह वो नहीं है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट पीस का स्टेज है। उधर पहुंचने के लिए मग्ग अंग से ही पहुंच सकते हैं, या मग्ग चित्त ही बोल सकते हैं, तो मग्ग के ही रास्ते ही जा सकते हैं, स्टेजेस है अलग अलग, उसके थ्रू मग्ग फल से हम निब्बाना अचीव कर सकते हैं। फिर निब्बाना में भी निब्बाना एक ही है, स्वभाव से एक ही है, लेकिन आप उसको दो बोल सकते हो, कि निब्बाना होने के बाद भी ये बॉडी कंटिन्यू है। कुछ कुछ होते हैं ना बनते जो जस्ट निब्बाना उनको मिला लास्ट मोमेंट में एंड उनका चला जाए, तो उनका कुछ बचा ही नहीं, यानी एब्सोल्यूट निब्बाना बोल सकते कि बस हो गया, तो उस तरह से निब्बाना है। तो लेकिन अगर निब्बाना के बाद भी ये बॉडी रुकता है तो उसको सौ पे जैसा निब्बाना बोलते हैं, अभी भी पंचखंडों का शरीर बचा है, और जब जब ये शरीर भी चला जाएगा तो अनुपे जैसा निब्बाना, इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा रूपा अभी कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ अगर नहीं समझा आज का तो आप पूछ सकते हैं। हाँ आशीष जी, आपने मुझे लास्ट टाइम में पूछा था ना वो क्वेश्चन इसका कि जो देवास होते हैं उनको याद रहता है क्या, तो हाँ बनते ने बोला हाँ सारे देवास को याद रहता है, जो सुगति भूमि से आते हैं ना उनको अपना पास्ट लाइफ याद रहता है, तो वो रहता है, याद रहता है। और असित मुनि का जो बोला था ना, तो उसमें मैंने भी बोला ही था, लेकिन बनते ने भी वही बात बोली कि असित मुनि जो थे वो यहाँ पे थे और यहाँ से वो अरूप जाने वाले थे, तो उनको पहले से मालूम था कि बुद्ध है, तो वो उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उनमें वो कैपेसिटी थी आने की, लेकिन उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे आना है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। नहीं तो अगर वो वहां होते और बुद्ध यहाँ पे आते तो वो कभी जान ही नहीं पाते कि भगवान बुद्ध की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उनको कोई फैकल्टीज ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि भगवान बुद्ध की उत्पत्ति हुई है। तो उस टाइप से अरूप वाले तो कभी नहीं, अरूप वालों का चांस ही नहीं है। इसलिए अरूप भूमि में कभी भी बोधिसत्व जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो वहां से एक तो बहुत लंबा काल है, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम है, बहुत बड़ा स्पैन है, कितना टाइम निकलेगा। तो बोधिसत्व को वो टाइम वेस्ट जैसे लगता है, तो वो अरूप का रास्ता कभी नहीं पकड़ते। तो अरूप कभी भी कोई बोधिसत्व जाता ही नहीं, क्योंकि वहां से बहुत मुश्किल है निकलना। तो इसके लिए अरूप वालों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब बोलते हैं ना हाथ खाली रह जाएंगे, भगवान बुद्ध भी आएंगे ना तो भी हाथ खाली रह जाएंगे, तो वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी रहता है। और असित मुनि का और एक रीजन था ना आने का, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रचलन था सोसाइटी में कि ध्यान की कैसे होती थी, तो जैसे भगवान बुद्ध का भी देखो, वो जब निकले घर छोड़ के
तो वहां पे उन्होंने 8वें दान तक मेहनत की। फिर इतना तपने के बाद भी उनको समझा कि अंदर दुख बोध है, सफरिंग तो महसूस हो रही है अभी भी, तो ये मेन नहीं है, ये अल्टीमेट नहीं है, तो और खोजने लगे। फिर उनको बोधि हुई। तो ये जो है, जो सिस्टम था सोसाइटी में, तो उनको माइंड में कंडीशनिंग ही आई थी कि रूप भूमि से जाओ, फिर अरूप से जाओ, फिर अरूप के बाद फिर वहां पे वापिस आओ, या जो भी रहेगा। तो उनको था कि ये साइकिल कंप्लीट करे। जैसे अभी हम भी फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं, तो हमको, मुझे भी ऐसे लगा कि अरे बाप रे, ये रास्ता इतना बड़ा है क्या, कि बंदे बोल रहे कुशल चीत, फिर रूपा बचरा बोल रहे, फिर अरूपा बोल रहे, फिर लोकपुत्र बाद में आ रहा है, तो क्या मुझे भी पूरा ऐसे साइकिल कंप्लीट करके वहां जाके फिर लोकपुत्र जाएंगे? मैंने कब तक हम इस जीवन में अटके रहेंगे? तो वो माइंड में वैसा इंफॉर्मेशन है कि यही रास्ता है, इसके आगे मतलब इसके अलावा शॉर्टकट नहीं है। तो जो, क्योंकि विपश्यना नहीं होती है ना सोसाइटी में, तो ये मालूम ही नहीं होता है कि ऐसा भी है। आप निकल सकते हो, आप डायरेक्टली लोकोत्तर जा सकते हो, आपको रूप भूमि अरूप भूमि को टच भी नहीं करना है, आप इधर से ही काम करके निकल सकते हो। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके पास, असित मुनि के पास, इसलिए भी वो डिसाइड नहीं कर पाए। तो दो रीजन थे कि उन्होंने वहां पे जानते हुए भी उनको क्लिक ही नहीं हुआ कि मुझे अपना लाइफ खत्म करके आना चाहिए। और सेकंड की वो सिस्टम ही नहीं था, तो उनको वो समझ में ही नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मतलब बोल सकते थोड़ा सा उनका ज्ञान अधूरा था वहां पे, उनको नहीं समझती कि यहाँ आ सकता हूँ, ये आना चाहिए मुझे, यहाँ से ही मैं मग्ग फल की प्राप्ति करके निब्बाना ले लूं। लेकिन उनको लगा कि पहले रूप पूरा अरूप का कंप्लीट करूँ लाइफ स्पैन, फिर मैं आऊँ। तो इस तरह से वो खो दिया उन्होंने, नहीं तो अरूप वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे? ये जो शून्य का बताए थे निर्वाण हम्म में, शून्य का, हम्म वो हाँ, वो जब जब शरीर रहता है तभी पता चलता है कि फिर बाद में परिनिर्वाण होने हाँ, के। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो शून्य वगैरह जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ निब्बाना है। तो जब आपको निब्बाना की अवस्था प्राप्त हो गई, तो दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि परिनिर्वाण के बाद का। ये एक क्या बोलते हैं, निब्बाना को समझाने का तरीका है। वो समझाना चाहते हैं कि निब्बाना ऐसा अवस्था है जो शून्य है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिवोइड है, मतलब वहां पे कोई लोभ दोष मोह नहीं है, एकदम ऐसे ब्लैंक स्पेस है। वो उसको समझाने के लिए बता रहे, वो आप एक्सपीरियंस में आएगा। ऐसा नहीं कि परिनिर्वाण के बाद, उसी टाइम जब निब्बाना मिल रहा है ना, कि अपने आप उसमें हो, उस अवस्था में हो, वो उसकी मतलब आप क्वालिटीज बोल सकते हो, या उसको समझने का तरीका बोल सकते हो। वर्ड्स में पुट अप करने के लिए उन्होंने बोला ये। अभी इसके बहुत आगे भी हो सकता है, ये मतलब जस्ट उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ऐसा है। लेकिन इसके बाद कहीं उत्पन्न भी नहीं होते हैं ना, कहीं जो हाँ अरहंत हो जाए तो वो कहीं उत्पन्न हाँ, भी नहीं होते, और उनका यानी मृत्यु भी नहीं है और उत्पन्न भी है ना। तो ठीक। वो जो स्टेट है, वो स्टेट में यानी वैसे अ, वो बताना मुश्किल, यानी जैसे आपने इनका उदाहरण दिया था चिंचा का या किसी और का, हाँ वो तो उत्पन्न हाँ, होते हैं ना, डायरेक्टली ठीक ठीक। उत्पन्न हुए थे। वो उपा, हाँ क्या उसका नाम बताया था आपने? वो 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 पा वो पा हाँ, जो कुछ है, तो उसमें तो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो खत्म होते हैं अनंत, जब शरीर छोड़ते हैं, तो वो कहाँ हाँ, पे जाते नहीं है, या कहीं कहीं कौन सा प्लेस है वहां पे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया है? नहीं नहीं नहीं, देर इज नो प्लेस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्लेस, ये प्लेस का कॉन्सेप्ट ना इससे आया है, महायाना से आया है। उनका बिलीफ है कि देर इज वन वर्ल्ड जो अरंतों का वर्ल्ड है। लेकिन अगर वो वर्ल्ड है, सुनो, अगर वो वर्ल्ड है, तो निब्बाना कैसे हुआ? हम क्या बोल रहे हैं, लोकों के परे। तो जहां पे लोक ही नहीं है, यानी इसके ये इतना ही लोक है, दिस 31 प्लेन्स ना, यही लोक है, इसके अलावा कोई लोक ही नहीं है। तो वहां पे जब जो जगह ही नहीं है, तो जगह ही नहीं, तो आप वहां पे जाके रुकोगे कैसे? तो देर इज नो स्पेस। वो कोई, फिर उसको लोक उत्तर वर्ड ही नहीं यूज हो सकता है, उसको बोलते थे लोक, लोक ही बोलना पड़ता। तो वो लोक ही है, तो लोक ही में निब्बाना है ना, लोक में निब्बाना नहीं है, लोक के परे है। अभी जैसे ये है ना, कपूर कैसे होता है, उसको जलाते हैं, तो वो धुएं फॉर्म में गायब हो जाता है ना, उड़ जाता है ना, मतलब डिस्पर्स चला गया ना। वैसे ही अगर कोई बॉडी भी देखो, कोई पत्ती देखो, अगर वो ये हो गई एकदम ड्राई हो गई, उसको अपने से चरमराया और ऐसे एकदम फाइन पेस्ट और उसको ब्लो किया, फिर वो गायब हो गई ना, वो सृष्टि में वापिस विलीन हो गई। तो उसका अस्तित्व नहीं है ना, वापिस वो ही पत्ती वापिस कहीं से आने वाली है, ऐसे कुछ नहीं ना, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब ये मैं
मटेरियल फॉर्म से बताने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन ये जो होते हैं ना, जिनका अभी देखो, ये भव जब शुरू होता है ना, तो ये भव इसलिए शुरू होता है क्योंकि देयर इज सम कंडीशनिंग। कंडीशनिंग किस चीज की? कंडीशनिंग ना माइंड की होती है। तो माइंड की वजह से ना ये अटकना शुरू होता है। जैसे मकड़ी का जाला कैसे होता है ना, तो वैसे वो अटकना शुरू होता है इस भव में। तो इसका जब हम पट्टी जो समूहवाद करेंगे ना, उसमें इसका आंसर है कि भव शुरू कैसे होता है। तो अविद्या के जैसे शुरू होता है। तो वह अविचय पचाय, ये है ना, क्या है, मेरे को याद ही नहीं हो रहा। एक मिनट, क्या है आपको याद है? अच्छे। अविजय पंचाय, फर्स्ट वाला हाँ संकारा। संकारा, हाँ। अविजय पंचाय पचाय संकारा। तो अविद्या की वजह से संखारा, यानी कि समथिंग वी डिड सम एक्शंस, वो एक्शंस की वजह से वो शुरू होना शुरू होता है और वो बनना शुरू होता है। अभी क्या हुआ, वो बनना शुरू हुआ और हम उसमें उलझना शुरू हुए। वो उलझते 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 इतना ऐसा होता है ना कि कहाँ से पकड़े, कहाँ से खींचे, कहाँ से उसको सुलझाए, मालूम नहीं है। लेकिन जब आपको निभाना मिल जाता है ना, तो वो सब सुलझ गया, मतलब वो पूरा खुल गया, खत्म हो गया। अभी आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं, देयर इज नो सीड। कंडीशंस देखो, कंडीशंस है तो रिजल्ट है। अब यहाँ पे कंडीशन ही नहीं बचे। कंडीशंस इस भव की शुरुआत के, ये मोहा के, जो अविद्या इज मोहा। तो और उसके बाद आया संखारा। संखारा में भी लोभ वगैरह रहेगा, वही फर्स्ट रहेगा, लोभ ही रहेगा 100%, क्योंकि ताना लोभ इज समुचय, ये समुदाय सत्य। तो ये रॉन्ग रूट्स की वजह से हमारा लाइफ शुरू हुआ। अभी ये रॉन्ग रूट्स खत्म हो गए, पूरा गया। तो जब आपका वो खत्म हो गया, तो अभी सिर्फ ये बॉडी उस रीजन से मिला था। तो ये नाम भी उसी से मिला था, रूप भी उसी से मिला था। अभी हमने उसी में रहकर उसको सॉल्व कर लिया, यानी मिस्ट्री सॉल्व कर ली। अभी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, केस क्लोज। केस क्लोज यानी कि अब आपको ये हमने वो सॉल्व क्यों किया? क्योंकि हमको इस भव से निकलना था। हमको ये समझा ये दुख है, ये अनित्य है, और ये ऐसे ही चलते रहेगा अगर इसको स्टॉप नहीं किया। शुरुआत तो हमने ही की थी, लेकिन हमने कहाँ से शुरुआत की हमें नहीं मालूम। अभी वो छोड़ दो कि कहाँ से शुरुआत की, लेकिन अभी इतना तो मालूम है ना कि ये प्रॉब्लम है। तो जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और सॉल्व कर लिया तो खत्म हो गया। तो उसी तरह से ये बनते, जो बनते मतलब नहीं, जो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जो भी है, जो इस पे निर्वाण के लिए चल पड़ते हैं, उस रास्ते पे काम करते, तो दे वांट टू सॉल्व दैट। वो क्यों गलती वो अविद्या से शुरू हुई। अभी ये इसमें प्रज्ञा का क्षेत्र है ना, तो प्रज्ञा से काम करके आप उसको सॉल्व कर रहे हो और खत्म कर रहे हो। खत्म हो गया तो ये बॉडी जो बचा, जो नाम बचा, ये रूप बचा, ये धर्म है ना। बोला ना कि इट इज नॉट मी, नॉट माइंड। तो इसका टाइम है, ये रूप का एक कलाप का टाइम है कि इतना लाइफ स्पैन है, 80 साल है, 90 साल है, 70 साल है, जो भी है। तो उतने साल तक वो सांसें है, वो शरीर है, वो कंडीशन है, वो चलेगा। वो खत्म हो गया, अभी उसमें आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जो चित्त था, वो जो कैरी करने वाला था, जो उसमें लोभ था, अकुशल था या कुशल था, जो भी था, वो रूट्स ही खत्म हो गए, सारे रूट्स खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर उसमें सीड ही नहीं है, वो मतलब रूट्स यानी वो सीड, सीड ही नहीं है। और बगैर सीड के आप झाड़ उगा सकते हो क्या? अभी बोल लो आप कि एक मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है आपके पास, आपने उसमें बहुत उसको रखा है, लेकिन आप उसमें बीज ही नहीं डाल रहे हो। बीज डालोगे ही नहीं, भले कितनी भी उपजाऊ जमीन है, वहां पे झाड़ आ ही नहीं सकता है। नॉट पॉसिबल, ये धर्म ही नहीं है, ये सृष्टि का नियम ही नहीं है। तो ये जो भी रहता है इंसान, वो अपना सीड ही खत्म कर दिया। वो सीड ही नहीं है, वो आगे प्लांट ही नहीं होने वाला। प्लांट ही नहीं होगा तो नया आएगा नहीं। जो था यहाँ पे खत्म, बस खत्म, कोई अवस्था नहीं है, सॉरी अवस्था नहीं, देयर इज नो प्लेन। ऐसा वो जो इंफॉर्मेशन है ना दिमाग में बहुत लोग है कि हम कहीं तो जाएंगे, ट्रांसफर हो गए। अरे ट्रांसफर ही होना था तो लोक में ही हो, लोकोत्तर में कहाँ गए हम? परे कहाँ गए? परे मतलब चले गए, गए खत्म, पॉसिबल नहीं है। बस यही है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि निब्बाना इज योर लाइफ। खत्म, खत्म मतलब कोई बचा नहीं है आगे। उस पर्सन जो एक्सपीरियंस करेगा ना, वो ये बहुत अच्छे से समझा सकता है कि कैसे, मतलब मैं शायद समझा पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी वो बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर कि निब्बाना इज खत्म, यहीं पे खत्म होना है। नहीं, गुरुजी ने भी बताया वो कंडीशन, वो जो अवस्था है वो कोई नहीं, कोई नहीं बता समझा सकते ना। नहीं अभी हम इंद्रियों के क्षेत्र में है हम। मैं भी बोल रही ना, मैं उसको, उस चीज को भले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मैं मतलब कोई बोलेगा ना लाख टाइम, तो उतना लाख टाइम भी मैं कन्विंस्ड हूँ कि निब्बाना इज खत्म, कोई हो ही सकता है। एक ने मुझे रिसेंटली, जैसे अभी आपने पूछा ना, वैसे किसी ने भी पूछा पूछा बोला कहीं तो बुद्ध होंगे ना। मैंने, अरे कैसा प्रश्न है ये, बुद्ध कैसे हो सकते हैं? बोलते नहीं, वो हो गए, वो उनकी बोलते हैं ना एनर्जी से, एनर्जीज है उनकी धातुओं के रूप में। तो क्योंकि इतनी पावर होती है कि वो धातुओं में आज भी वो ताकत है। कितना
अरबों खरबों दिन में 2.5 करोड़ बार एक टाइम में वो मैत्री करते थे। 2.5 करोड़, मतलब वो चित्त शन का फास्ट है उनका। तो ऐसे वो 3 बार ना 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ टाइम मैत्री करते थे। तो सोचो उसकी कितनी कंडीशनिंग रहेगी उस धातु की, कि वो जो ताकत दे रही है, तो वो एनर्जी है, उसका उतना पावर है। तो वो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज दैट इज एनर्जी, इतना प्योर है, वो बल दे रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये भव छोड़ के जाके वहां बैठे ही नहीं है, कहीं वो है ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। वैसे हम भी, निब्बाना मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बात ही नहीं है। और मैं तो बोलती हूँ खत्म हो गया तो खत्म हो गया ना। भले अभी अगर ये शरीर उत्पन्न भी होता है ना, मान लो चलो दिल्ली के इसमें क्षेत्र में रहकर हम सोच ही ले कि हमारा शरीर होगा, होगा होगा, क्या करना है उससे, उसको क्या, जब एक्सपीरियंस करोगे तो आपके सवाल तो वहीं पे सॉल्व हो ही गए, खत्म ही हो गए, रहेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है ये। ठीक। ठीक। और एक ये ने ये छोड़ के एक सवाल है। तो ये जो बहुत से बार लोगों को जब दुख होता है तभी धर्म की तरफ आते हैं, और जो समझ जिनको जो दुख में सुख लगता है वो हाँ कभी आते ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि भगवान के स्टोरीज में भी कितने बार दुखियारे लोग आके फिर उनको धर्म मिला, कितना कितने लोग आए। तो फिर हम्म, ऐसा होता है कि जो लोग अटकते रहते हैं, कि भगवान को भी लगा कि ऐसा कि जब उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था कि लोग नहीं कर पाएंगे या कुछ ये, हाँ अ, तो ऐसा कुछ। हाँ। हाँ। देखो, ये शुरुआती कहाँ से होती है? दुख बोध से ही है ना। अगर दुख बोध है ही नहीं तो रास्ता ढूंढोगे ही नहीं। जब किसी को दुख होता है, सुख में क्या है, सुख में एक बुलावा है ना, नशा है ना। तो उस नशे नशे में तो इंसान का मन ही स्थिर नहीं है। तो जब मन ही स्थिर नहीं है तो कैसे भी लुढ़को, कहीं भी जाओ वगैरह, क्या फर्क ही पड़ता है। लेकिन जब आप स्थिर हो और आपको कुछ धक्का लगता है, तो वहां पे उस टाइम पे आपको दुख बोध हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, फीलिंग्स है, और माइंड भी, प्रज्ञा भी है कि अरे ये इतना बुरा है, ये दुख है। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो प्रॉब्लम तो वही थी, अविद्या से शुरू हुई, संखारा क्रिएट किया, अटकते गए, शुरुआत ही वहां से होती है। इसका ना बहुत अच्छा एक ना ये है, मैं वो शेयर करूंगी किसी लेक्चर में लेती हूँ, या तो मैं एक बना के वीडियो डाल दूंगी। एक सूत्र है कि कैसे अटकना शुरू होते ह्यूमंस ना, कैसे अटकना शुरू होते। भगवान बुद्ध ने बहुत स्टार्टिंग से बताया है कि कैसे वो होता है। तो जब तक हम अटकेंगे नहीं ना, तो अगर अगर अटके नहीं होते ना तो दुख नहीं है। अगर एज इट इज, जैसे मैंने बोला था, जब फर्स्ट ह्यूमंस आते हैं इस वर्ल्ड में तो वो ब्रह्मा वर्ल्ड से है, तो इतने हायर जाना वाले वर्ल्ड वाले बींग्स इस वर्ल्ड में उत्पन्न होते। और वो ओपातिक होते, 16 साल के लड़के के जैसे होते। और फर्स्ट टाइम वाले जो जेंट ये होते ना, यहाँ पे ह्यूमंस होते, उनमें भी मेल फीमेल की फैकल्टीज नहीं होती है, दे आर, बिकॉज वहां से आए ना, कुछ ये नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। रहते ना तो धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर लालच बढ़ता है, फिर पहली बार खाया जाता है कुछ, फिर इस तरह से शुरुआत की। तो जब प्रॉब्लम शुरू की, तो प्रॉब्लम है तो उसमें अटकना शुरू है। फिर अभी देखो, अगर हमको खाने को जैसे भूख लगी है, खाने को मिला तो अच्छा है, लेकिन खाने नहीं मिला तो हमें बहुत दुख होता है कि अरे हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो दुख बहुत है। तो अभी खाना नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मान लो पैसे नहीं है हाथ में, या कोई हमें दे नहीं रहा है, कोई किसी को हमसे करुणा नहीं रख रहा है, तो इसलिए हमें नहीं दे रहा है। तो वहां पे दुख बोध हुआ। तो अभी उसमें दो कंडीशन है, या तो आप बैठ के रो सकते हो, या तो आप बैठ के वर्क करोगे। तो वर्क करने के लिए आप काम करने के लिए निकले, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिले ना, निकले ना। तो दुख बहुत ही है जो आपको वो प्रॉब्लम के लिए मोटिवेट कर सकता है काम करने के लिए। दुख नहीं है तो कोई भी नहीं जाएगा धर्म के लिए। अगर सुख में ही सब कुछ है, और सुख मिल ही भी जा रहा है और इजी है मिलना, तो क्यों कोई धर्म का रास्ता ढूंढेगा? ये दुख का बोध ही है जो हमें इस रास्ते से निकलना चाहता है, और ये करवाता है कि हमें इसमें से निकलना है। क्योंकि अभी तो चलो मैं बोलती हूँ, मान लो आपको दुख बोध नहीं है लाइफ में, आपका अच्छा फैमिली है, आपका पैसा वैसा भी बहुत अच्छा है, आपके रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे अच्छे, सब अच्छे हैं। क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ में आपको ह्यूमन बर्थ मिलेगा? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि आप की उत्पत्ति प्रेत में नहीं हो सकती? क्या गारंटी है कि आप एनिमल में जाओगे? क्या गारंटी है कि आप निराय में जाओगे? क्या गारंटी है कि आप देव में जाओगे? मतलब कुछ मालूम नहीं है। तो कुछ अभी इतना तो यही है ना, बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग की वेल्थ क्या है? उसको प्रज्ञा दी है, उसको सोचने की शक्ति दी है। तो इस दुख बोध में हम ये सोच सकते हैं कि ये कंडीशंस है, इसको बेटर कैसे करें। तो बेटर करने के लिए कुशला करो, तो कुशला करते हैं तो उसमें हमें टेंशन नहीं होता है कि हमारा कुछ बुरा होगा। दैट इज व्हाट वी टेक केयर ऑफ, वो कुशला करते हो।
फिर इस कुशला के बल से ही हमें आगे रास्ता मिलेगा, हम और आगे जाएंगे, इस तरह जाएंगे। देवा वर्ल्ड का भी ये बेसिक प्रॉब्लम है, वहां पे दुख बोध नहीं है, इसके लिए वो लोग काम में रत रहते और वो अपना पूरा कुशला वेस्ट करते। सिर्फ मनुष्य लोग ऐसा लोग है जहाँ पे दुख बोध बहुत जल्दी होता है, और यहाँ पे ही है जो हमें क्या बोलते हैं, ये अनात्मा बोध, ये अनित्य जो बोध है ना, अनिच्छा, ये बहुत फास्ट मिलता है। एक पल में सुख है, एक पल में दुख है। क्या पता आपको किसी ने गिफ्ट दिया, बहुत खुश हो गए, नेक्स्ट पल में वो गिफ्ट नीचे गिर गया, टूट गया, कांच का था, महंगा था, जो भी था, दुख बोध गया। इमीडिएटली बदल होते रहता है। इसलिए दुख बोध से वो ट्रिगर होते रहता है कि क्या करना है, दुख से नहीं निकलना है ना अगर, तो उसके लिए काम करना है। तो वो सुख के लिए, सुख क्या है, तो सुख ऐसी अवस्था है, तो वो बोला निब्बाना, निब्बाना इज अ परफेक्ट सुख का स्टेज है। तो वहां पे पहुंचने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो दुख बोध से होता है। देवास भी नहीं काम करते, विपश्यना का काम वो नहीं कर रहे, वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे, बिकॉज उनका स्टेज ही वैसा है, उन्होंने इंजॉय करने के लिए वहां पे पहुंच गए सुगति भूमि में। तो वहां पे दुख बोध नहीं है, तो वो कुछ नहीं करते, वो टाइम वेस्ट कर रहे। जो रूप भूमि वाले हैं वो भी अपने झानास को एंजॉय कर रहे, इसके लिए वहां पे उनको विपश्यना मिली तो ठीक, नहीं मिली तो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो सड़क के नीचे आ जाएंगे। तो फायदा ही क्या है, देखो कहीं से भी चलो, आप देवा वर्ल्ड से आओ, रूप से आओ, अरूप से आओ, नीचे से आओ, सब जगह ही दुख ही है। दुख इज एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी नहीं, इस लोक, पूरे जो 31 लोक है ना, इसका एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है ना, दुख ही है। तो आर्य सत्य क्यों कहा गया है इसको, आर्य सत्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, सुख एक छलावा है, और दुख है, ये आपके बोध में आया तो ही आप रास्ते पे जाओगे। इसलिए आप जो बोल रहे हो ना कि दुख होता है तो ही लोग धर्म के पीछे आते, तो जब तक बोध ही नहीं हुआ तो आप धर्म पे चलोगे कैसे, धर्म के रास्ते पे जाओगे कैसे। अभी रास्ते में कांटा लगा, तो कांटा लगा तो दुख रहा है, तो आप ऐसे रास्ते पे चलोगे ना कि जहाँ पे कांटा नहीं है, तो उसके लिए आपको सफेद रास्ते पे चलना पड़ेगा, या चप्पल जूते पहनने पड़ेंगे। तो आप उसका अरेंजमेंट कर रहे हो ना कि मुझे कांटा ना लगे, मुझे तकलीफ ना हो, तो वो भी एक तरफ का ये है ना, आपका सहूलियत ही कर रहे हो ना। तो उसी तरह से जो रियल दुख है, जो हमेशा हर एक को मिलता ही मिलता है, नरक लोग तो दुखी भोग रहे, देवा वर्ल्ड सुखी भोग रहे, हम ही ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे हम सुख दुख के ताने बाने में हमेशा कंटिन्यूस रहते। तो अगर आपका, चलो मान लो बहुत अच्छा पटी संधि है, अब बहुत रिच फैमिली में हो, सब कुछ है, आपको दुख ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी अंबानी का, उसको आपको लगता है दुख नहीं होगा, कौन है इस वर्ल्ड में, एक बता दो मुझे कि जिसको सुख ही सुख है। एक भी नहीं है। मैंने बड़े से बड़े लोगों को देखा है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों से मिली हूँ, सब हर कैटेगरी के लोगों को देखा है मैंने, कोई भी सुखी नहीं है। तो सुख ही नहीं है यानी दुख है, और दुख की वजह से वो रास्ते ढूंढते, कोई गलत रास्ते पे पहुंच जाता है, जैसे कोई ड्रिंक करेगा, स्मोकिंग करेगा, ये करेगा, ड्रग्स लेगा, तो वो सुख की तलाश की वजह से गया ना। उसी तरह हमें जो मालूम पड़ गया कि दुख है, तो हम धर्म की तरफ चल दिए, तो धर्म की तरफ दुख से ही जा सकते हैं, यही आर्य सत्य है, उसको छोड़ ही नहीं सकते। कोई सुख की वजह से आर्य सत्य को ढूंढेगा ही नहीं। भगवान बुद्ध भी 4 दुख देखते हैं तभी वो ढूंढना शुरू करते, तब तक वो भी नहीं ढूंढ रहे थे, उनको मालूम ही नहीं था। लेकिन वो देवास ने प्लान किया था कि इनको अब दिखाना है, तो उन्होंने सब दिखाया उनको एक दिन में, फटाफट फटाफट, क्योंकि उनका वो उसी के लिए आए थे ना। तो वो दुख देखा, दुख की वजह से ही काम करने गए ना। कोई कंडीशन नहीं, देखो कंडीशन ये छूटता ही नहीं, कॉज एंड इफेक्ट कहीं नहीं छूटेगा, ये कॉज है ये इफेक्ट है, दुख है तो दुख का रास्ता ढूंढने निकलेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए दुख की वजह से जाते हैं। ठीक। हाँ, थैंक यू। ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समुच्चय या संज्ञा करेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर है, उसमें सुत्तास एंड अभिधम्मा का जोड़ के हिसाब से बात किया है। थोड़ा एलाबोरेट मतलब थोड़ा ज्यादा है, वर्ड शब्दावली अलग है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सुत्तास के हिसाब से भी है और अभिधम्मा के हिसाब से भी है। लेकिन वो मतलब उसमें लास्ट का जो है ना, जो आर्य सत्य के बारे में उसने बहुत अच्छा बताया, पूरे मग्गा सचास जो है ना, जो सारी सारी आर्य सत्य है ना जो चारों, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो वो चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हम ले। तो इसके बाद वही चैप्टर है समुच्चय संज्ञा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा सैटरडे को हम करेंगे, तो सैटरडे को सेम टाइम। तो थैंक यू आने के लिए, शुभ रात्रि।